है उस सभी के लिए आप शाइन टैब और शाइन ब्रांड के थ्रू रोज एक एक दो दो लिफलेट, सवेरे एक भेजो, शाम को एक भेजो, ताकि क्या है कि उसको लगे कि यार क्या चीज दे रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या समझाना चाहता है। तो दोनों ओर से आप मार्केटिंग करो। दूसरा तो आदित्य बहुत अच्छा सिखाता है फेसबुक पे, फेसबुक मार्केटिंग भी बहुत सुंदर समझाता है। व्हाट्सएप बिजनेस वाला भी अच्छा समझाता है। आप में से बहुत जनों ने उनका इस सेमिनार अटेंड भी किया है और आगे जाके करेंगे भी, मुझे विश्वास है। तो इतना अच्छा टैलेंटेड आदमी, जो टेक्निकली साउंड आदमी आपके सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका फायदा जरूर उठाइए। 1.5 महीने में आपको टेक्नोलॉजी का और इंसान की ताकत का, दोनों का फायदा उठाना पड़ेगा। इंसान की ताकत यानी आपका दिमाग, आपका लेग वर्क, आपका फील्ड वर्क, ये इंसानी ताकत हुई। और आपको सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा है। शाइन ब्रांड और शाइन टैब जैसे जो सॉफ्टवेयर है, वीडियो भी भेज सकते हैं आप। तो ये आपको 1.5 महीने में पूरी मार्केट में धमाल मचानी है। इसके सिवाय आपको और कुछ नहीं करना है। देखिए, मार्केट में पैसा तो है, 100% पैसा है। क्योंकि मैं परसों ही इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ रहा था, उसपे एक न्यूज आइटम देखी मैंने, बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य तो क्या हुआ, विश्वास था कि यही होने वाला है कि जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हाईएस्ट पैसा आया। लोग बोलते हैं कोरोना काल में 2 साल में बिजनेस ठप हो गए, नौकरियां चली गई, ये रोने वाले लोग हैं। इनका कहने का है कि भाई इंडिया खत्म हो गया। मुझे आप बोलिए कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो न पैसे वाला है न गरीब है, फिर भी हमारी सरकार ने सारे हिंदुस्तानियों को फ्री में वैक्सीनेशन दिया, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल 800 रुपया लेती है। 2 साल तक हमारी सरकार ने लोगों को भोजन दिया, फ्री में अनाज दिया रेशन शॉप से, फिर भी लोगों के पास पैसा है। देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य भारत का ये लोगों को होता है कि ये कंट्री इतना जबरदस्त खड़ा कैसे होता है। आज भारत के ऊपर बरसों से लोगों की नजर इसलिए होती है कि वो आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कंट्री में क्या दम है। रो प्रो होता है म्यूचुअल फंड में लोगों के इन्वेस्टमेंट से। इकोनॉमिक्स टाइम्स कहता है, परसों का इकोनॉमिक्स टाइम्स खोलिएगा, आपको मिल जाएगा न्यूज उसके अंदर, हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ म्यूचुअल फंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जनवरी महीने में हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर कोई ये कहता है, कोई एजेंट भाई या डेवलपमेंट ऑफिसर ये कहता है कि मार्केट में धंधा नहीं है या पैसा नहीं है, तो ये हो रहा है कि हम गलत जगह पर जा रहे हैं। समझाता हूँ। समझो, मुझे किसी के घर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक तो एड्रेस लूंगा, एड्रेस पक्का एड्रेस लूंगा, उसके घर के पास पहुंचूंगा, घर के दरवाजे के बाहर लगी हुई बेल को दबाऊंगा और बेल दबा के दरवाजा खुलने की इंतजार करूंगा। तो मैं उसके घर गारंटेड पहुंच जाऊंगा, उसको मिलूंगा भी। बट मानो कोई ये कहते हैं हरीश भाई गोरेगांव पे रहते हैं, बस इतना ही पता है आपको। अब चलिए ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा हरीश भाई को। अब इतना बड़ा गोरेगांव जहाँ पर 20 लाख 30 लाख की आबादी रहती है, वहाँ एक हरीश भाई को कैसे ढूंढने गया? तो आपने आपका टाइम वेस्ट किया घूमने के लिए। फिर आपने किसी को पूछा हरीश भाई कौन से एरिया में, तो बोले यार इनऑर्बिट के बाजू में रहते हैं। तो ये भी एरिया में आप घूम रहे हैं। 4-5 दिन घूमने के बाद मिल गया हरीश जैसा एक जगह पर आपको, क्योंकि एलआईसी का नाम था, एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो ढूंढ ढूंढ के आप मेरे घर तक आ गए। फिर पता चला आप दरवाजे पे नॉक नहीं कर रहे हैं, आप मेरे भीत पे, जो मेरी वॉल है, साइड की वॉल है, वहां पर आप ठोक रहे हैं जाने के लिए, भाई मुझे हरीश भाई मैं आया हूँ। अब मेरे को वॉल में से आवाज तो आने वाला नहीं कि आप आने वाले हैं। तो आप कितना भी भिंड को ठोक लो, वॉल को ठोक लो, मुझे पता नहीं चलने वाला कि आप आए हैं। यानी कि आप रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं, करके काम नहीं मिलता। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपको मैंने ये, कि तो कभी भी किसी के भी घर जाना है तो हमारे पास में एकदम पक्का एड्रेस होना चाहिए। पक्का एड्रेस के बाद उसके दरवाजे पे जाके उसके डोरबेल को दबा के या उसके दरवाजे को ठोक के आप खोलोगे तब दरवाजा खुलेगा। इसमें से एक भी स्टेप्स आप चूक गए तो आपको वो व्यक्ति कभी नहीं मिलने वाली है। बस यही सेल्स है।
यही विक्री कला है कि जिस व्यक्ति को हमें बीमा बेचना है वो कौन है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। हम जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक हम घूमते ही रहेंगे, बीमा बेचना है, बीमा बेचना है, मगर लेने वाला कौन है पता नहीं है। तो याद रखिए, विक्री कला एकदम सिंपल तरीके से आपको मैंने समझा दिया आज कि राइट एड्रेस, पक्का एड्रेस होना चाहिए, उसके मकान तक पहुंचने लायक एड्रेस होना चाहिए, मकान में जाने के बाद उसके दरवाजे को ठोकना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति मिलने की आपको संभावना 90% है। और इसमें से एक भी चीज अगर आप मिस कर गए तो वो व्यक्ति आपको कभी भी नहीं मिलेंगी, और आप बोलेंगे यार इतना मैंने मेहनत किया, 5 दिन से मैं गोरेगांव घूम रहा हूँ, फायदा ही नहीं हो रहा है, बकवास काम है ये। तो ये गलती किसकी, आपकी या आपके अप्रोच की? आपके अप्रोच की गलती है, क्योंकि आप रॉन्ग तरीके से बिक्री करने जाते हैं। तो एक खुशी की बात है कि आज 450 लोग आज एंट्री हो गई हमारी, 427 लोग यहाँ पर है। तो सभी एजेंट और डेवलपर से भाइयों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी संख्या में आप जुड़ गए हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम जब तक यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे, आपको मैं खुद बढ़िया ही देके जाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने मार्च के लिए आपको आइडिया दिया कि प्रायोरिटी, फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़े से लोग लेट जुड़े होंगे, समय कभी होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। और समय किसके लिए निकालना, वो आपको नक्की करना पड़ेगा कि अब 45 डेज बचे हैं। अगर ये 45 डेज अगर मैं LIC को नहीं देता हूँ तो मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। तो प्रायोरिटी नक्की करिए, आने वाले 1.5 महीने में क्या करना है। तो ये है, समय देना है, समय कभी भी निकलता नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट कहा मैंने कि सेल्स क्यों नहीं होता है। सेल्स नहीं होने का कारण यही है कि आपके पास परफेक्ट एड्रेस, परफेक्ट मार्गदर्शन अगर नहीं है तो उस व्यक्ति के घर पे आप जा नहीं सकते जहां आपको जाना है। सेम थिंग हैपन्स सेल्स में भी, कि आपको ये पता होना चाहिए आप किसको मिलना चाहते हैं, क्या रास्ते से मिलेंगे, उसके पास कितनी इम्पोर्टेंट पैसा हो सकता है और उसको कब मिलना चाहिए। ये अगर आप बरोबर समझ गए तो मान लीजिए कि आपको ये आने वाले 1.5 महीना तो ठीक, आने वाले पूरे जीवन जब तक आप LIC के एजेंट रहेंगे तब तक मेरा ये जो गुरु मंत्र दिया काम आएगा। नहीं तो क्या होगा, मैंने बोला वैसे, आप एक आदमी को ढूंढने के लिए सारे शहर भर घूमते रहेंगे, वो आदमी कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो एड्रेस नहीं है। 90% एजेंट के साथ यही होता है, वो मेहनत तो करते हैं बट मेहनत कहाँ करना उसको पता नहीं। मेहनत सब करना चाहते हैं बट क्या होता है, एक बार ट्राई किया फेल हो गया, दूसरी बार ट्राई किया फेल हो गया। तो ये कारण से देखो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आदमी प्रयत्न क्यों छोड़ देता है। साइंटिस्ट लोगों ने एक प्रयोग किया, एक बड़े पिंजरे में मंकी लोग को रख लिया, मंकी, और जो पिंजरे के ऊपर खुला रखा पिंजरा, बट वहां पर है ना इलेक्ट्रिक का करंट रखा। तो जो जो मंकी चढ़ने की ट्राई करता था हाथ में शॉक लगता था। तो बस 20 बार 25 बार सब मंकी ने ट्राई किया, 4 मंकी थे, बहुत ट्राई किया भागने के लिए, जितनी बार वो जाली को पकड़े उनको शॉक लगे, जाली को पकड़े शॉक लगे। फिर साइंटिस्ट वो थक गया, अभी बोला अभी शॉक नहीं खाना है, नहीं शॉक खाना है। तो बस बैठ गए उन लोग, अभी तो भाई तो शॉक लगने वाला ही है तो नहीं कूदना है अपने को। फिर धीरे से साइंटिस्ट लोगों ने एक 5वां मंकी को छोड़ दिया पिंजरे के अंदर। अब उसको तो पता नहीं, तो उसने प्रयत्न करना चालू किया ऊपर जाने के लिए, तो बाकी के 4 मंकी ने वो खींच लिया, बोले भाई मत चढ़, शौक लगता है, ये बहुत गलत चीज है, ऊपर की रिंग जो है ना वो शौक देती है। ये मंकी बोलते नहीं नहीं, अरे नहीं जा। वो कितना भी ट्राई करे, बाकी के 4 मंकी क्योंकि जात भाई थे, उसको पकड़ पकड़ कर, नहीं भाई तू दोस्त मेरा ऊपर मत जा, शौक लगेगा शौक लगेगा, उसको रोक लिया। तो 5वां मंकी बोला यार 4 बोल रहे हैं तो हकीकत में शौक लगता ही होगा। तो 5वां मंकी ने बोला यार ये तो बोलते हैं तो सच ही होगा, छोड़ दिया उन्होंने। हालांकि क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने पिंजरे का पावर बंद कर दिया था, बट वो 4 जनों को इतनी बार शौक लगा था कि उन्होंने एक अनुभव लिख लिया कि अगर ऊपर जाएंगे तो शौक लगेगा। 5वें मंकी को जाने दिया नहीं। फिर क्या हुआ, छठा मंकी को छोड़ा, छठा मंकी को छोड़ा, अभी इलेक्ट्रिक पावर बंद है। और मंकी आया,
ऊपर जाने को ट्राई किया, ये पांचों जन उसको रोकने लगा। बोले यार तुम लोग ने अगर 20-20, 25-25 शौक खाए तो मुझे एक तो खाने दो। उसने क्या बोला कि तुमने 20-20, 25-25 शौक खा के तुमने अनुभव लिया ना कि ऊपर शौक लगता है, तो मुझे एक बार तो ट्राई करने दो, शौक लगता है कि नहीं पता तो चले मेरे को और कितना जोर से लगता है। अरे मत कर यार, नहीं नहीं मैं करूंगा, एक शौक तो खा के आऊंगा, आपके साथ बैठूंगा। वो मंकी चढ़ा और पिंजरे के पार होके निकल गया और बाकी 5 खुश हो गए, अरे यार ये तो शौक नहीं लग रहा है। उन्होंने जैसा जाना चालू किया, साइंटिस्टों ने फिर से इलेक्ट्रिक करंट चालू कर दिया, पांचों शौक खा के बैठ गए। इस पर क्या सीखने मिला? ये 5 जो नेगेटिव लोग थे, उसमें 4 को तो हकीकत में नेगेटिविटी हुई, मार खाया, शॉक खाया। 5वां जो था वो क्या बोला, अरे हाँ यार एलआईसी का काम में दम नहीं है, जाने दे, ये सब बोल रहे हैं ना, मजा नहीं है, तो बाकी उसने भी छोड़ दिया, जाने दे, नहीं करने का है। और जो छठा नया एजेंट आया, वो बोले तुम तो 5 जन ने नक्की किया एलआईसी का काम में मजा नहीं है, तो तुम तो मत करो, मैं एक बार ट्राई करूंगा। और उसने सफलतापूर्वक काम किया। अब उसकी सफलता देख के 5 जलना चालू हो गया, अरे ये तो बच्चा है, वो भागने गए, फिर से शौक लगा। तो याद रखिए लाइफ में ऐसे नेगेटिव लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत भरे पड़े मिलेंगे। पैसा नहीं है, ये है, फलाना है, ढिकना है, ऐसे लोगों को सुनने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। आप बिंदास मार्केट में जाइए, लोगों के पास पैसा है, राइट आदमी को राइट वक्त पर जाके मिलिए, आपको राइट अमाउंट मिलेगा ही, मेरा विश्वास है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक थम्स अप का निशानी डाल दीजिए मेरे को। ये 2 स्टोरी जो सुनाई मैंने, ये आपको हकीकत में अच्छा लगा ही होगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि ये जीवन में है ना, ये जो आप ये नेगेटिविटी जो है ना, यही आपको रोकती है सर। प्रयत्न करते नहीं हैं हम, इसके सफलता मिलती नहीं है। याद रखिए जीवन में जो आदमी कभी भी गलती नहीं करता है, वो कहता है मैंने कभी गलती नहीं किया, तो मान लीजिए उसने जीवन में कभी ट्राई नहीं किया। उसने जीवन में कभी ट्राई नहीं किया कोई चीज करने की, तो फेल होगा किधर से वो? न वो सफल होगा, न निष्फल होगा, क्योंकि वो कुछ करना चाहता नहीं है। जो ट्राई करेगा वो या तो फेल भी हो सकता है या पास भी हो सकता है। 3 बार फेल हो जाएंगे आप, 4 बार फेल हो जाए, बट एक बार तो आपको उसके अंदर यश मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रयत्न करते रहो। मार्केट जो भी कहे, आपको आपका धंधा करना ही है, ऐसा मन में लेके चलोगे तो आई गिव यू गारंटी कि मार्च के आने वाले पूरे समय में आपको जब भी काम करना है, जब भी चाहिए काम, गारंटेड मिलेगा, ये मेरी विश्वास है। ऐसे ही नहीं कहता हूँ, आपको पता है अब दिसंबर महीना पूरा हुआ एमडीआरटी का, तो वो एमडीआरटी महीने में कितने एजेंट हमारे एमडीआरटी हुए मालूम है? गए साल की तुलना में लगभग 20% एजेंट ज्यादा एमडीआरटी बने। और उसके पहले साल में भी, उसके अगले साल जो एमडीआरटी बने थे उससे 10% ज्यादा बने। अगर आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो ये एमडीआरटी बनते कहाँ से? अच्छा एमडीआरटी बनते हो तो ठीक है, बट एमडीआरटी की संख्या भी हर साल बढ़ रही है। 100, 200, 150 एजेंट नए जुड़ जाते हैं, ये कहाँ से आता है? अच्छा ये 150, 100 एजेंट बढ़ते भी होंगे तो 50, 100 कम भी होते रहेंगे, यानी एक्चुअली तो 200, 250, 300 एजेंट बढ़ते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, ये सब आपके हाथ में है कि आपको जीवन में क्या अचीव करना है। मैं आपको एक मार्गदर्शन दे सकता हूँ। आदित्य शिर्के, उसके शाइन ब्रांड की जो 3 सॉफ्टवेयर है, उसके द्वारा आपको टेक्निकल सपोर्ट कर सकता है। बट इस दोनों का मिलन करके, उपयोग करके आगे बढ़ने का कार्य तो आप ही को करना पड़ेगा। हम तो नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते फिर आपको हम लेक्चर क्यों देते थे, हम भी काम करते थे। तो याद रखिए, आपने एजेंसी ली है, आपको काम करना है, तो आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, और उसका पूरा फायदा आप मार्च महीने में उठाएंगे, ये मुझे संपूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम चलते हैं हमारे आज के जो बाकी के जो आइडियाज है उसके ऊपर चलेंगे, क्योंकि काफी कुछ आपको मैंने समझा दिया, काफी अच्छी तरीके से समझाया मैंने। तो अभी मैं आपको मेरी फाइल दिखाता हूँ। दिख रहा है सभी को मेरा स्लाइड दिख रही है? जरा थम्स अप करिएगा कोई।
ओके, हम आपको दिख रहा है राइट? ओके, स्लाइड दिख रही है, फाइन, ग्रेट, ठीक है। इसका नाम मैंने दिया इस टाइम फर्स्ट टाइम, वे टू विक्ट्री, जीत की ओर के रास्ते। मन में जीतना है ये लगकर लेके चलोगे तो रास्ते मिलेंगे। इसका कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर मन में आपने सोचा कि मुझे विक्ट्री चाहिए, तो विक्ट्री पाने के लिए रास्ते भी ऑटोमेटिक मिलेंगे मेरे को। तो विक्ट्री वर्ड जो है ये मेरे मन में, जहन में एकदम घुस जाना चाहिए कि ये व्यवसाय में मैं सफल बनना चाहता हूं और बनूंगा ही, मैं विक्टोरियस बन के निकलूंगा। ये वे टू विक्ट्री, इसका नाम मैंने आज दिया है। एंड मैं इसके लिए आभारी हूँ आदित्य का कि ये अच्छा मौका राइट टाइम पे दिया। हालांकि अभी परसों से तो और लगातार मेरे सेमिनार्स लगे पड़े हैं, फिजिकल हैं, फिजिकल भी सारे महाराष्ट्र और गुजरात से मुझे आए हैं, न्योता आता है, मैं जा रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्की है, बट फिर भी अब कब तक डरेंगे यार, कब तक डरेंगे। थोड़ा काल में प्रिकॉशन लेके अभी तक 7-8 सेमिनार फिजिकल भी कर चुका गए महीने में, ये महीने में 4 हो चुके मेरे। हिंदुस्तान भर की यात्रा करता हूँ, अभी करना पड़ता है क्योंकि डर से अगर बैठे रहोगे घर में तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये शाइन सॉफ्टवेयर का मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने ये मौका दिया मुझे कि एक सेमिनार कर दिया जाए। वो आदित्य का कहना था सर एक तो कर लीजिए आप, तो मैंने चलो ठीक है कर लेता आपके लिए। तो ये सेमिनार हम चालू करते हैं। तो अभी जो मेरा कहना है जो पैसे के बारे में, तो जान लीजिए कि लोगों को, भारतीय लोगों को पैसा बचाने की आदत है, ये मानिए आप। 100% सेविंग की हैबिट है हमारे पास। उसके 2 प्रूफ है। वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट गोल्ड खरीदने वाली जनता अगर है तो भारतीय जनता। हमारे पास विश्व का लगभग 20% गोल्ड हम होल्ड करते हैं हमारे घरों में। हम इतना सारा गोल्ड लेके रखे हैं, इतना सारा गोल्ड रखे हैं कि अगर हर हिंदुस्तानी ने सोच लिया कि ये गोल्ड हम भारत सरकार को दे दें, तो मेरा अंदाजा है, आई एम नॉट श्योर, कि हम अमेरिका से भी ज्यादा पैसे वाले बन जाएंगे। जस्ट जोक, इतना गोल्ड है हमारे पास में कि पूरा सरकार को हम दान कर दे कि भाई रख लीजिए आप और देश को आगे बढ़ाइए। तो मुझे लगता है कि इंडिया अभी जो 6ठा नंबर इकोनॉमी में है, दूसरे पे आ जाएगी, एक गारंटी। इतना गोल्ड हमारे पास में है। एक मिनट ना, उन्हीं का फोन आया जरा। क्या हुआ? स्लाइड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हेलो? हाँ, तो स्लाइड दिख रही है ना, फोन क्यों करते हो उसके लिए जरा। तो लोग पैसा सेव करते हैं, ये साबित होता है। दूसरा साबित ये है कि हिंदुस्तान भर में हर 100 रुपया भारतीय आदमी बचाता है ना, उसका लगभग 19 रुपया बैंक फिक्स डिपॉजिट और हमारे अलग अलग कंपनी की डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं। 14% या 14 रुपया इंश्योरेंस में लगाते हैं। यानी कि अगर हर भारतीय नागरिक बरस में अगर 100 रुपया बचाता है, तो 100 रुपये में से 19 रुपया उसको फिक्स डिपॉजिट में जाता है। फिक्स डिपॉजिट 19%, एफडी और कंपनी डिपॉजिट में, और 14% इंश्योरेंस में जाता है। ये बड़ा आश्चर्य आपको लगना चाहिए। आप बोलते हैं लोग बीमा नहीं लेते हैं, लोग बीमा नहीं लेते हैं, और यहाँ पर तो लोग बीमा ले रहे हैं सर। सेकंड हाईएस्ट सेविंग इंश्योरेंस में लोग करते हैं। यानी कि दोस्तों, हमारी माइंडसेट हमें रोकती है काम करने से। हमारी माइंडसेट जो गलत है, वो माइंडसेट अगर हम चेंज करेंगे दोस्तों, तो आपको सेविंग्स के बारे में डर नहीं रहेगा। यानी कि लोग सेव करते हैं, पता। हम 500 हो गए आज, अभी जो हमारा सेमिनार चल रहा है राइट नाउ, 500 लोग को टच करके अभी 4 कम हो गए। वी आर नाउ 500 पार्टिसिपेंट। रियली थैंक यू, हेड्स ऑफ टू ऑल माय एजेंट फ्रेंड्स एंड डेवलपमेंट ऑफिसर for joining. Again, we are 499, 500 again we have crossed. See, now we have crossed 500 again. We are now 500 plus ये सेमिनार में है। Really I am thankful to all of you for joining with me. Okay, अभी आगे चलेंगे कि ये जो सेविंग जो है वो करते तो हैं, और उसका सबसे ज्यादा उपयोग हमने 2 साल में किया। क्योंकि पैसा बचाता क्यों आदमी? संकट के समय में काम आना चाहिए।
तो संकट का समय जो 1.5-2 साल था, वो बड़ा संकट का समय था। उसमें पैसे का उपयोग भी हम लोगों ने किया। तो ये आप जान लीजिए कि इंश्योरेंस में बहुत सारे एजेंट का फ़ोन आता है मुझे, "सर, सरेंडर बहुत ही गई, सरेंडर बढ़ गया, लोन लोग ले रहे हैं।" मैंने लेगा ना, बचाया ही था उसे उसके संकट में काम आने के लिए, जब वो पैसा बचा रहा था। आज देखो हम लोग डर जाते हैं, "अरे यार! इतना लोन माँग रहे हैं, इतना सरेंडर माँग रहे हैं।" अरे माँगेगा ना भाई, वो बचाया क्यों था पैसा? पैसा बचाया क्यों था? भाई संकट में काम आने के लिए। अब संकट चल ही रहा है, तो फिर अभी नहीं करेगा तो कब करेगा वो? तो ये टेम्परेरी पीरियड है, इस पे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम खामख़ा में डर जाते हैं, अरे सर सरेंडर बढ़ गया, रिन्यूअल घट गया, टेम्परेरी फेज़ है ये। अभी इकोनॉमी तो फिर से खड़ी हो रही है, तो आप इस पे डरो मत। जो सेविंग करता है, वो सेविंग का उपयोग भी करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी जानना है। और लोगों में अलग-अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट की जानकारी लेने की उत्सुकता भी है। करंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अपना आईपीओ। इतना सारा लोगों का इंक्वायरी आ रहा है आईपीओ के बारे में, सर एलआईसी का आईपीओ क्या है? सर एलआईसी का आईपीओ क्या है? ये मुझे कौन पूछता है पता है? यू वोंट बिलीव कि मेरे घर के बाजू में एक सादा ये सब्जी बेचने वाला है, एक फल बेचने वाला है, जिसके पास बरसों से जाता हूँ। सर आपको एलआईसी में है ना? मैंने हाँ, बोल ना क्या हो? वो आईपीओ क्या चीज़ जानने वाला? देखिए कि मैंने क्यों? ये थोड़ा पैसा लगा रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से क्या सीखने मिलता है हमें कि लोगों के पास पैसा है, बट उनको सही मार्गदर्शन करने वाला आदमी नहीं है कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए। फिर मैंने उसको पूछा कि तू कहाँ-कहाँ पैसा लगाता है? तो बड़ा दुःख हुआ जान के, वो चीट फंड में लगाता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाता है, तो पिग्मी बैंक वाला साइकिल पैक के लेके जाता है। मैंने कोई सरकारी कंपनी में लगाता है। अरे सर कहाँ कोई आता है लेने के लिए? ये हमें जानने की ज़रूरत है। हम सब्ज़ी वाले को, फल वाले को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, उनकी इनकम हमसे भी शायद ज़्यादा हो सकती है। ये मान के चलो मेरी बात को। तो यहाँ पर एक लेसन आपको देना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति आपको मिलती है और अगर वो कमाती है, तो आपके कस्टमर है। बात करिए। क्यों बताता हूँ? ये कोरोना काल के दरमियान वही मेरा सब्जी वाला मेरे पास में आया, "सर एक काम है आपका।" मैंने कहा, "क्या काम है?" बोला, "गाँव जाना है।" "जाओ भाई क्या अच्छी बात है, अब कोरोना काल चल रहा है तो" नहीं फ्लाइट चालू हो गई ना, बोला, "हाँ तो?" "सर टिकट निकालिए।" बोला, "किसके लिए?" "पूरे फैमिली को ट्रेन में नहीं भेजना है मेरे को, प्लेन में भेजना है।" बोला, "भाई टिकट का पता" "हाँ सर, किसी ने बोला 4,500 होता है।" "हाँ तो ठीक है।" "कितनी टिकट निकालनी?" "सर 12 टिकट निकाल दी।" बड़ा आश्चर्य हो गया सर, 12 टिकट पूरे फैमिली की 4,500-5,000 के टिकट के हिसाब से, वो आके रोकड़ा देके गया, बोले सर ये पैसा रखो, टिकट निकाल के जब होगा तब दे दीजिएगा। दिस इज़ व्हाट example I learned from this person, the sabji wala near my house. He sent his family of 11 people, 12 people to his native place by plane, and not only that, वो प्लेन से वापस आया भी। हम इनको इग्नोर करते हैं। मेरा इंश्योरेंस है, तो कोई पूछा ही नहीं ना, कोई पूछा ही नहीं। फिर मैंने उनकी फैमिली को एक एजेंट भेज दिया, मैंने इनका इंश्योरेंस करो। तो वहाँ पर उसको एजेंट को इतना अच्छा काम मिला, लगभग 1.5-2 लाख प्रीमियम मिला। तो सर ये जो सेंटेंस है ना मेरा कि लोगों को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जानकारी के लिए इंटरेस्ट है और वो डिपेंड करते हैं कि हम इमरजेंसी में कब काम आएगा पैसा, हमारे लॉन्ग लाइफ में कब काम आएगा पैसा, ऐसे प्रोडक्ट में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। दोस्तों आज जो हमारे पास प्रोडक्ट अभी है, वो आज आपके साथ ये दोनों चीज़ के लिए, इमरजेंसी में काम आने वाला पैसा और मेरे जीवन में लॉन्ग लाइफ अगर जब तक जीऊँगा तब तक काम आने वाला पैसा मुझे अगर चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? तो सर ये आज हमारे पास यही 2 प्रोडक्ट है, जो मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। और याद रखिए, मन में आप ये 2 चीज़ को चलिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जो अच्छा कमाता है, कम कमाता है, उनके मन में एक ही बात है कि मुझे जब पैसा चाहिए तब मिलना चाहिए, नुकसान भी नहीं होना चाहिए या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे जीवन भर काम आना चाहिए पैसा, जो भी आपको दूँगा वो। यानी कि उसको हमारी मुंबई की भाषा में एसएसटी बोलते हैं। एसएसटी यानी सस्ता, सुंदर,
टिकाऊ, ये सब चाहिए उसको। सस्ता भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, टिकाऊ भी चाहिए। कस्टमर के एसएसटी को जो आदमी सेटिस्फाई करेगा वो धंधा पाएगा। तो इमरजेंसी में मुझे काम आना चाहिए, पैसा जब जरूरत पड़ी मुझे बिना नुकसान मिलना चाहिए, मेरे को लॉन्ग लाइफ काम आना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया आज की तारीख पे मैंने ऑब्जर्व किया, मार्केट में लोगों के मन में ज्यादा पड़ता है। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को बेचोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको धंधा मिलना ही है। चलो आगे चलते हैं। अभी अपना नाम तो बड़ा शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। एलआईसी का नाम में आपको कोई चिंता ही नहीं है। तो भरोसे से पैसा देंगे, हमें देते ही रहते हैं, देते भी रहेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट भी है कि भाई आप हमको जो भी चाहिए उतना राशि पैसा दे दो। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़। आप अरे सरकतच नाहीये सर, आपली हाँ, साईट पुढे सरकत नाहीये। उड़े जाते हैं साइड बाजी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट में फिर से बंद करके शेयर करता हूँ, रुक जा। तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि मुझे फीडबैक दो ना भाई। एक मिनट। हाँ, अभी जा रहा है क्या? देख जरा बताना मेरे को। हाँ, एक मिनट, अभी जा रहा है? नहीं सर, एक मिनट। अभी भी नहीं जा रहा है? नहीं, एक मिनट, फिर से मैं बंद करूँ? यस, शेयरिंग, आप ये बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट। हाँ, ओके, अभी एक बार स्क्रीन शेयरिंग चालू कीजिए सर। एक मिनट। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। फिर से मेरा वो जो पावर पॉइंट है ना वो ढूंढना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने पूरा पावर पॉइंट ही बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, नहीं, वो झमेला ही नहीं चाहिए ना फिर, एक बार नहीं तो नहीं ना। अभी नहीं आ रहा है तो अभी एक मिनट। हाँ, ये हो गया शेयर स्क्रीन। यस, फ्रेंड स्क्रीन में अभी दिख रहा है दादा? यस दिख रहा है सर। एंड नाउ? ये वे टू विक्टोरी आया, बरोबर आया? नो। ऐसा क्या हो रहा है फिर? अभी तो मेरे यहाँ तो बरोबर चल रहा है दोस्त, ये देख, मेरे यहाँ तो बरोबर आ रहा है। ओके, नहीं, आई थिंक वो पावर पॉइंट का कुछ इशू हो गया है शायद आपके। आप नहीं हो, अच्छा, वे टू विक्टोरी दिख रहा है अभी, वे टू विक्टोरी दिख रहा है। हाँ, वे टू विक्ट्री दिख रहा है। बाद में हरीश देसाई दिखा नीचे, बाय हरीश हाँ, देसाई वो स्लाइड। स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड दिखाई दे रही है, बट उसके फिर बाद वाली स्लाइड नहीं दिखाई दे फिर रही। एचआरडी एंड साइन दिख रहा है, एचआरडी एंड यस साइन अभी। यस यस। पीपल सेव एंड यू सेविंग, नहीं। ये कहाँ गया फिर? यहाँ तो आ रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, तो अभी अगर ये आ रहा है तो फिर अगर एचआरडी एंड साइन दिख रहा है ऊपर ना। हाँ, वो आपकी फर्स्ट स्लाइड दिखाई दे रही है, बाकी की स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है, ये मैं बोल ऐसा कैसा हो सकता है भाई? रहा और हूँ। एप्लीकेशन और कमिटमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है? कुछ नहीं सर। अरे हाँ, यार, अभी आया। आया ना? हाँ, अभी आया। क्या आया? वो आपने कुछ HRD एंड शाइन अवर हाँ, रेपुटेशंस। हाँ आया, हाँ, अभी आया। अभी आया ना? यस यस। चलो ठीक है फिर। हाँ, तो जैसे आप जानो, आदित्य का फोन है। हाँ आदित्य, क्या हुआ? हेलो, ठीक है, अभी आ रहा है। ओके, आवर कमिटमेंट, यस। यानी हमारा कमिटमेंट इतना जबरदस्त है कि दोस्तों याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति को एलआईसी से मिलने वाला पैसा गारंटी से मिलेगा, इसकी खातिर खाली हम ही दे सकते हैं। अब 50 करोड़ डालो, देखो मेरा लिंक टूटा नहीं, मैं वहीं पर रुका। 5 करोड़, 50 करोड़, जो भी डालना है डालो। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, काम में ध्यान होना चाहिए हमारा। मैंने क्या बोला था, वहां बीच में डिस्टर्बेंस आ गया कि भाई स्लाइड नहीं चल रही है, तो मुझे मेरा टॉपिक याद रहना चाहिए, मैं कहाँ था। 90% टाइम कस्टमर के साथ बैठे हैं, हमारे साथ यही होता है। हम उसको कैनवास कर रहे हैं, सडनली उसको फोन आया, फोन में वो बात पे लग जाता है और हम भी भूल जाता है अपन क्या बात कर रहे थे। हमें हमारा ध्येय छोड़ना नहीं है। मैंने क्या बोला कि आप 1 करोड़ लगाओ, 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ लगाओ, जो भी राशि लगाओ, मैं बैठा हूं तुमको लौटाने के लिए। ये मेरा कमिटमेंट है एलआईसी का। इस कमिटमेंट पे ही हम टिके हुए हैं और ये कमिटमेंट को मार्केट में एनकेश करने का काम हमारा। अगर हम मार्केट में कमिटमेंट को एनकेश नहीं कर पाते हैं, हम ये नहीं कह पाते कि प्राइवेट कंपनी की तुलना में हम क्यों अच्छे हैं, ये भी बोलने की जरूरत है। अब देखिए रिस्पॉन्स,
बदलते समय के अनुसार हम प्रोडक्ट भी बदलते हैं बार बार। जो जो समय के हिसाब से जो प्रोडक्ट चाहिए वो हम लेके आते हैं मार्केट में। बहुत आनंद होता है बहुत बार एलआईसी को देख के कि इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद भी मार्केट को बरोबर समझती है। देखिए जीवन अक्षय, जीवन शांति में बदलाव, सडनली पता चला कि हमारे कॉम्पिटिटर से हमारा आधा पौन टका ब्याज कम है, तो फटाक से हमने अक्षय और शांति का रेट बढ़ा दिया। ये हमारी ताकत है। फिर हमने बचत प्लस चल रहा था बहुत अच्छा, साउथ इंडिया में तो बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा था। एलआईसी ने देखा कि ये तो कंपनी फिक्स डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट से भी बेटर प्लान है, तो इन्होंने इसको एक्सटेंड करवा दिया। जो कि बंद होना था सितंबर में, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च तक कर दिया। क्यों? क्योंकि पब्लिक इस प्रोडक्ट को स्वीकार करती है। ये एलआईसी को दिखता है, मगर जिसको दिखना चाहिए उसको नहीं दिख रहा है। किसको दिखना चाहिए? हाँ, आपको और फिर को दिखना चाहिए। हमको नहीं दिखता है प्रोडक्ट की यूज, और एलआईसी को दिखा, क्योंकि एलआईसी के पास में ऑल इंडिया के फिगर आते हैं। उन्होंने देखा कि लोग बचत प्लस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उन्होंने इस प्लान को एक्सटेंड किया। और आप मानो मेरे दोस्तों कि मेरे इस बचत प्लस पे कम से कम 8 सेमिनार हो चुके ऑल इंडिया में। जोनल लेवल पे 2-3 जोन ने, बड़े बड़े जोन ने मेरा रखा। और जो बचत प्लस पिकअप हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा आईपीओ भी आ रहा है। जैसा क्या है, शादी हो रहा है उसी टाइम पर लाइट चली गई तो कैसा लगेगा? शादी हो रही है, दूल्हा फेरा फिर रहा है, 4 फेरे हो गए और लाइट ही चला गया, पावर ही चला गया, तो क्या होगा? तो अक्खा टाइम कितना भी बैंड बाजा बजा लो, पर शादी के दिन तुम्हारा लाइट ही चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आईपीओ हमारी शादी जैसा, मतलब आप मजाक करता हूँ कि आईपीओ एक बहुत बड़ा प्रसंग है हमारे लिए। अगर वहां पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपके साल कितना भी काम कर लो, बट आईपीओ के दिन आपका घोड़ा नहीं दौड़ेगा, थोड़ा चलेगा। तो ये बचत प्लस यहाँ पर भी काम आएगा हमें। तो आगे अभी देखो बचत प्लस को हम आपके सामने रखो। ये है साइंस सॉफ्टवेयर के द्वारा बना हुआ लिक्विड। अब आप इसको देखो ध्यान से। आदित्य ने इसमें कोई बड़ा लफड़ा किया नहीं है, खाली लिखा बचत प्लस, क्लोजिंग सून, प्लान क्लोजिंग ऑन 31 मार्च 2022। क्या हुआ? सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी फिर से स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है सर। अबे यार, वही आपने क्या किया था, स्लाइड किया था शायद से, आपने वो बाजू के पेजेस है ना उसको नीचे कर दीजिए आप, तो अभी दिखाई दे रही। रिस्पॉन्स आया? नहीं सर, अरे यार, ये क्या कर ये क्या आवर दिक्कत? रिस्पॉन्स ये है, लेकिन आपकी जो इमेज वाली स्लाइड है वो नहीं दिखाई दे रही क्या बात कर रहे हो अभी? है। यस अभी यस, नहीं आ रहा, ये बचत प्लस नहीं दिख रहा है ये। नहीं नहीं सर। तो क्या करूं बताओ मेरे को? मेरे यहाँ तो स्टॉप शेयरिंग दिख रहा है मेरे को। अरे यू आर। एक हाँ एक काम कीजिए, आपने पावर पॉइंट का स्लाइड चालू किया है ना, हाँ हाँ तो वो बंद कर दीजिए डायरेक्टली, साइड बाय साइड हाँ, अभी वन। देख, अभी देख, अभी हाँ देख। अभी दिखा, यस 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 ठीक है, चलो ऐसा करते हैं अपन। ऐसा करते हैं, क्या फर्क यस पड़ता है? हाँ, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट कम आएगा। पर चलो ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना तेरे को अभी ये? यस यस, हाँ। परफेक्ट सर, तो देखिए थैंक यू अभी सर। आदित्य ने क्या किया, उसके साइंस सॉफ्टवेयर के द्वारा ये जनरेट होते हैं ऑटोमेटिकली। आप क्या करो, ये बचत प्लस क्लोजिंग सून 31 मार्च 22, इन लोगों को रोज सवेरे शाम 2-2 बेचना चालू करो। नीचे का जो है ना उसको समझ में कुछ आने वाला नहीं है, बट उसके दिमाग में क्या मैसेज जाएगा कि बचत प्लस नाम का कोई एलआईसी का प्लान है, वो 31 मार्च को बंद हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ ना, आदित्य ने नीचे का भी माल उठा देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, या इतना छोटा रखना चाहिए कि वो पढ़ ही नहीं पाए। वो पढ़ेगा तो दिमाग चलाएगा, पढ़े ही नहीं, दिखे ही नहीं उसको, तो फोन करेगा आपको कि भाई कुछ अच्छा तो भेज, तो एटलीस्ट पता तो चलेगा कि देखो मैं आपको तो मैंने है ना ये बचत प्लस समझाया था ना, तो उसमें ऑप्शन भी है सिंगल प्रीमियम का। उसमें सिस्टम में मिस्टेक आता था, तो मुझे कब 10-20-25 फोन आ गए कि अरे सर ऑप्शन भी तो मेडिकल मांग रहा है। तो मैंने इस पर टेंशन क्या रहता है, मुझे खुशी हो रही। बोला क्यों? बोलता है प्रॉब्लम आया, दैट मीन्स आपने प्रयत्न किया। फोन नहीं किया है ना, आपने प्रयत्न ही नहीं किया। तो अगर यहाँ पर पढ़ नहीं सकता है आदमी, जो आदमी नहीं पढ़ेगा वो फोन करेगा, दैट मीन्स उसको इंटरेस्ट है जानने के लिए कि बंद क्या हो रहा है, 31 मार्च को क्या बंद हो रहा है प्लान क्लोजिंग, ये उसको जानकारी के लिए वो आपको फोन करेगा। आपका काम हो गया ना। उसने जैसे ही आपको फोन किया, आपका काम हो गया दोस्तों, है ना? तो ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए जरूरी है
कि ये इनका जो साइन ब्रांड के द्वारा ये लिफलेट को हम लोगों के पास लेके चले। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, शायद ये आपको स्लाइड दिख जाए। अभी दिख रहा है गौरेश? सेकंड स्लाइड देखी क्या? हेलो, नहीं दिखती है? चलो ठीक है, नहीं दिखती है, कोई वादा नहीं है। तो मैं इसको फिर से कैंसिल करता हूँ। आगे चल, क्यों क्या होता है इसमें, फिर मजा नहीं आ रहा है मुझे। वो एक के बाद एक बदलना चाहिए, वो चॉइस ही नहीं मिलेगी मेरे को, आप समझेंगे नहीं। चलो एक बार ट्राई करते हैं अपन। बचत प्लस जो है उसका सबसे बड़ी खासियत क्या है, क्यों बचत प्लस बेचना चाहिए? देखो, कोई भी प्रोडक्ट के लिए तीन चीज होती है। ये क्यों बेचना चाहिए, ये एजेंट के दिमाग में आना चाहिए पहला तो। क्यों बेचना चाहिए। नंबर टू, किसको बेचना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसको बेचना चाहिए, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके फायदे क्या है, ये तीन चीज अगर हम समझ जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट हम किसी को भी बेच सकते हैं गारंटी के साथ। तो पहला पॉइंट ले रहा हूं, ये प्रोडक्ट क्यों बेचना चाहिए। ये प्रोडक्ट इसलिए बेचना चाहिए, नंबर वन, एक क्लोज एंडेड है, यानी कि ये प्लान के अंदर 31 मार्च के बाद आप 200 करोड़ भी लेके आओ, LIC ना बोलेगी साहब माफ करो, प्लान बंद हो गया। यानी कि ये लिमिटेड पीरियड के लिए मिल रहा है, तो नेचुरली लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो आपके साथ चलेंगे कि भाई ये प्लान क्या है, जानना है हमें। तो लिमिटेड क्लोज। और दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बैंक की फिक्स डिपॉजिट और कंपनी की फिक्स डिपॉजिट को टक्कर देता है। मैं तो बोलता हूँ कॉम्पिटिटिव शब्द वापरने नहीं चाहिए मेरे को, 100 टाइम बेटर देन बैंक फिक्स डिपॉजिट एंड कंपनी फिक्स डिपॉजिट। गौरेश अभी आ रहा है स्लाइड? यस यस सर, अभी आ हाँ रहा है। हाँ, तो बट बैंक, हाँ बट आप ऐसे ही कर रहे हो ना, वैसे ही कीजिए, पावर पॉइंट में मत जाइए। नहीं, अभी पावर पॉइंट में ही हूँ मैं अभी। और मुझे लगता है जो वर्ड्स है ना वो आ एक रहा है खाली एक 2 मिनट आप सभी को इंटरप्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ, कैसे करना है वो प्रोसेस बताता हूँ, वो हो जाएगा तुरंत, और फिर अच्छे से हम प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, तो दिख रहा है ना अभी तेरे को? हाँ, अभी बचत प्लस HRT एंड शाइन वो दिखाई हाँ, दे रहा है मुझे। और नीचे यूनिक फीचर ऑफ दिस प्लान दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, वो दिखाई दे रहा है, वो स्लाइड दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अभी चलते हैं। देखो, अभी बैंक फिक्स डिपॉजिट और कंपनी फिक्स डिपॉजिट से कैसा बेटर है। देखिए, तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजेंट भाई पेन लेके तैयार हो जाए, लिखे। बैंक फिक्स डिपॉजिट या कंपनी FD के अंदर आपका TDS कटता है ब्याज के ऊपर, हम मेरा नहीं कटेगा। नंबर टू, बैंक फिक्स डिपॉजिट या कंपनी फिक्स डिपॉजिट में ATC बेनिफिट नहीं है जो हमारे पास है। तीसरा, हमारे बैंक FD या कंपनी FD में कोई भी तरीके का रिस्क कवर नहीं है जो हमारे पास है। ये तीन महत्व के मुद्दे जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि बैंक की FD या कंपनी FD में आपकी इच्छा हो या न हो, FD आपका इंटरेस्ट पे बैंक TDS काट ही लेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने कि बैंक फिक्स डिपॉजिट और कंपनी फिक्स डिपॉजिट में टैक्स बेनिफिट नहीं है कोई भी प्रकार के, ATC बेनिफिट तो है ही नहीं। तीसरा, सबसे महत्व का, कि बैंक फिक्स डिपॉजिट और कंपनी फिक्स डिपॉजिट के अंदर रिस्क कवर नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई रिस्क कवर नहीं। और चौथा इंपॉर्टेंट बात, मैं चौथा पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, अच्छे से अच्छी बैंक या अच्छी से अच्छी कंपनी 3 या 4 या 5 साल के ऊपर फिक्स डिपॉजिट लेती नहीं है, राइट? बैंक या कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी होने दो, बहुत बहुत तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, और कोई एकदम छोटी मोटी बैंक होगी, कोई गांव खेड़े की कोऑपरेटिव बैंक, वो शायद 5 या 6 साल तक आपके साथ में वो फिक्स डिपॉजिट लेने को तैयार है आज के रेट से। मगर हमारा बचत प्लस कम से कम 10 साल की टर्म से लेके 25 साल की टर्म तक आपको आज जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस रिटर्न देने को तैयार है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 पॉइंट लिखा है मैंने आपको। गौरव ये रिकॉर्डिंग मुझे देना, मेरे को चाहिए रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट मुझे अभी चौथा पॉइंट अभी क्लिक हुआ मुझे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान है। नंबर 1 रिपीट करूं फिर से मैं कि इसमें कोई भी टीडीएस नहीं है बचत प्लस। दूसरा, बचत प्लस में टैक्स बेनिफिट है। तीसरा, बचत प्लस में रिस्क कवर है। और चौथा, हमारे यहाँ टर्म 10 साल से लेके 25 साल तक के टर्म मिलेगी। ये सारा का सारा 4 के 4 पॉइंट बैंक फिक्स डिपॉजिट में भी नहीं है, कंपनी फिक्स डिपॉजिट में भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये 1.5 महीने में जितने भी श्रीमंत, मध्यम वर्गीय, थोड़े से आधे पैसे वाले, उनको सबको जो बैंक फिक्स डिपॉजिट या कंपनी एफडी करती है, उनको अप्रोच करके ये 4 फायदे समझाइए। पहला मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट क्या है जान लीजिए। दूसरा क्या बता रहा हूँ, किसको बेचने का, ये किसको बेचने का, और ये क्यों बेचने का। अभी तीसरा पॉइंट पे आता हूँ, क्यों बेचने का। क्यों बेचने का यानी कि अगर ये आदमी को मैं अप्रोच नहीं करूंगा तो बैंक में पैसा रख देगा, तो जो 2% कमीशन आना था वो मुझे नहीं मिलेगा, वो बैंक को भी नहीं मिलेगा। तो ये 2% कमीशन मिलना तो एक छोटा बात है, बट उस क्लाइंट को मेरे रिलेशन में लेना, उस क्लाइंट को मेरे पोर्टफोलियो में लेना, उस क्लाइंट को मेरे साथ लेना, ये बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि बचत प्लस के द्वारा आप उसके घर में खुशी से आ जा सकोगे, तो उसके पास उसके फैमिली को आप उमंग, लक्ष्य, इस सारे प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। दोस्तों, ये बचत प्लस का उपयोग है। बचत प्लस का और भी उपयोग है। आजकल सब लोग टर्म प्लान मांगते हैं, 855 जियो नंबर चाहिए हमको, बाकी का पैसा हमको इंश्योरेंस में नहीं देना है, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। दूसरा है बचत प्लस में ऑप्शन है, रिस्क कवर के 4 ऑप्शन है। बचत प्लस में 2 है प्रीमियम भरने के ऑप्शन। सिंगल प्रीमियम भर सकते हैं या 5 साल भर सकते हैं। यानी क्या, कोई आदमी 25 साल की पॉलिसी लेना चाहता है, ले सकता है। प्रीमियम सिंगल भी भर सकता है और प्रीमियम 5 साल के लिए भी भर सकता है। यानी पॉलिसी चलेगी 25 साल, प्रीमियम भरेगा 5 साल। पॉलिसी लेगा 20 साल, प्रीमियम भरेगा 5 साल। तो ये वो कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीमियम के 2 ऑप्शन, 5 साल पीपीटी या सिंगल प्रीमियम। पार्टी बोलता है मुझे अब 5 साल पीपीटी लेना है, तो उसको पूछो रिस्क कवर कितना लेना है, 10 टाइम्स लेना है या 7 टाइम्स लेना है। पार्टी बोलता है मुझे सिंगल प्रीमियम लेना है, तो उसको पूछो रिस्क कवर 10 टाइम्स लेना है या 1.25 टाइम्स लेना है। 4 रिस्क कवर का ऑप्शन हो गए। फिर से रिपीट करूंगा, 5 साल का पीपीटी में 10 टाइम्स या 7 टाइम्स। 5 साल की पीपीटी में 10 टाइम्स या 7 टाइम्स। सिंगल प्रीमियम में 10 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम और 1.25 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम रिस्क कवर ले सकता है। तो ये हो गया हमारा बचत प्लस का इतने सारे मल्टीपल 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, डोंट वरी। सब पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं। तो गौरव, रिस्क और ऑप्शन वाला दिख रहा है पॉइंट, बरोबर है? यू कैन रेज लाइक दिस, ऐसा कर नहीं सकते नहीं हैं। सर। अच्छा, नहीं नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ, अभी दिखा रहा हूँ, अभी देख लो, अभी दिख रहा है। नहीं 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 दिखाई दे रहा है। अभी मैंने पावर पॉइंट बंद कर दिया दादा। आपका सर अभी बचत प्लस का यूनिक फीचर्स ऑफ द प्लान, क्लोज एंडेड, कॉम्पिटिटिव एंड टर्म प्लान, वो जो स्लाइड है ना वहीं पे रुकी हुई है। हाँ, पर पूरा दिख रहा है ना, मैं आगे गया भी नहीं, उधर ही हूँ मैं अभी। अच्छा ओके, यस वो दिखाई दे रहा है हाँ, पूरा। तो ये पूरा स्लाइड देख लो, जिसको दिखाई नहीं दिया वो पूरा स्लाइड देख लो। अभी मैं सेकंड स्लाइड पे आता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप बोलेंगे, आप बोलते हैं बचत प्लस अच्छा है तो कैसे प्रूव करेंगे, तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ। यहाँ पर एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, उदाहरण ऐसा दिया है कि एक आदमी की उम्र 40 साल है, वो 861.20 लेता है, 10 लाख का रिस्क कवर ले रहा है, तो उसका प्रीमियम आ रहा है 99,300, 5 साल का पीपीटी। और उसका रिस्क कवर उसका 10 टाइम्स हो गया 9,93,000। यानी आदमी 5 साल पैसा भरेगा। तो सबसे पहली लाइन में आप देखोगे, नीचे देखो सबसे बॉटम में लाइन में 5.48% दिख रहा है, वो टैक्स फ्री मिलेगा। ये आदमी ने कोई टैक्स बेनिफिट नहीं लिया। बट सेकंड कॉलम में टैक्स 10% वाला आदमी है, जो अपना 5 लाख के ऊपर की इनकम वाला आदमी है, वो अगर लेता है तो प्रीमियम का 10% बचाएगा वो।
और 10 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, 3 लाख का एलए मिलेगा। अब एलए जो है ये हमारे एलआईसी के चार्ट 8%, 4% वाले से आपको मिल जाएगा। वहां पर आप रन करोगे एलआईसी में बीआई आपको मिल जाएगा 6.09। 20% स्लैब वाला आदमी है उसको 6.78, और अगर 30% टैक्स स्लैब वाला है उसको रिटर्न छूट रहा है 7.44 टैक्स फ्री रिटर्न। तो अब देखो कोई श्रीमंत आदमी है 5, 15, 20, 25 करोड़ डालना है, उसको आप इसके अंदर ले सकते हैं। उसके लिए रास्ता दिखाऊंगा, ये 5 साल वाले पीपीटी में आप करो, बहुत मजा आएगा। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लान। अभी टर्म प्लान के सामने इसको अपन कवर करते हैं। समझो कोई आदमी बोलता है मुझे टर्म प्लान ही लेना है, टर्म प्लान ही लेना है, तो टर्म प्लान का अंडर राइटिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उसमें एलआईसी को बड़ा जोखिम लेना है कम पैसे में। तो एलआईसी बहुत सारी चीजें मांग सकती है और मांगती भी है। एक व्यक्ति हमारे वही 40 साल का आदमी, वो 70 लाख का रिस्क और मांग रहा है जीवन नंबर में। 70 लाख का प्रीमियम आ रहा है 16,065 रुपये। तो कुल मिला के उसका प्रीमियम जाएगा 3,21,000 रुपया प्रीमियम चला जाएगा पूरी टर्म में, 25 साल के टर्म। तो ये आदमी को आप देखो, ये प्लान लेने के लिए बड़ी दिक्कत आएगी उसको, क्योंकि अंडर राइटिंग उसको पूरा रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी उसको, और जब तक वो फुलफिल नहीं करेगा उसको ये प्लान मिलने की संभावना नहीं होती है। तो आपके जो प्रयत्न जो है वो आपके प्रयत्न विफल हो जाते हैं, ठीक है ना सर। तो आप देखो ये 20 साल के लिए पॉलिसी लेता है 855.20, ठीक है, 825.20 ले रहा है आदमी, वही आदमी 20 ले रहा है ये। तो उसका प्रीमियम जाएगा 3,21,000 रुपया प्रीमियम उसका चला जाएगा। अगर ये आदमी 20 साल तक नहीं मरता है तो ये 3,21,000 एलआईसी को मिल गया, क्योंकि वो नहीं मरा, टर्म प्लान था। बट वही व्यक्ति अगर हमसे 860 और 20 लेता है, 860 और 20 लेता है, तो लगभग सिंगल प्रीमियम उसका 7,17,000 आएगा। रिस्क और मिल गया 71 लाख। देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को, टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा 30% इसको, अगर उस 30% स्लैब में है तो 45,000 रुपीज इनकम टैक्स बचेगा। 717 में से 45 काट लीजिए, और जो टर्म प्रीमियम का 3,21 जो उसको कभी नहीं मिलने वाला था वो भी तो माइनस करो, क्योंकि वो तो टर्म प्लान लेने के लिए तैयार था, तो वो 3,21 जाने छोड़ने को तैयार था, तो आप उसको 3,21 माइनस करो, उसके घर से जाएगा सिर्फ 3,51,000 रुपया उसके घर से जाएगा। और मैच्योरिटी समय छोड़ 10 लाख का गारंटेड मिलेगा, 3 लाख का एलए मिलेगा, टैक्स फ्री उसको 13 लाख रुपया मिलेगा। 3 लाख लगा के 20 साल के बाद में उसको 13 लाख मिलने की संभावना है, जबकि अमर में उसको 1 भी रुपया लौट के नहीं आने वाला है। तो उसको बोलो ना, इससे अच्छा रिटर्न क्या मिलेगा आपको। तो ये टर्म प्लान वाले लोगों को आप ये प्लान दे सकते हैं, अगर वो ये स्लाइड दिखा दे, ठीक है। कोई बच्चे को देना है तो समझो एक 0 साल का बच्चा है, ये प्लान 0 साल से ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं, 90 डेज के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। समझो कोई बच्चा है 1 साल का उम्र का, तो उसका 25 साल की पॉलिसी का प्रीमियम आता है 1,09,427 रुपया, रिस्क कवर होगा 11,60,000 रुपया। तो ये बच्चे का रिस्क कवर भी बन गया, और उसकी मैच्योरिटी भी उसको मस्त सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए में 10 टाइम्स रिस्क कवर मिल गया उसको। तो बचत प्लस में सबसे अच्छा पॉपुलर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ये नॉन मेडिकल में जाएगा, कोई मेडिकल नहीं करना है। ऑप्शन बी सिंगल प्रीमियम, चेक लेके आओ, केवाईसी करो, चेक पास हो गया। अब टैक्स लगेगा क्योंकि ये सिंगल प्रीमियम है, 125 गुना रिस्क कवर इसका, खाली 1.25 टाइम रिस्क कवर है। तो मैच्योरिटी पर मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रीमियम जो बचेगा उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो उसको बचाना कैसा, लीगल कैसा बचाना, तो एलआईसी का एक मार्ग है, उसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। देखिए कोई मेडिकल नहीं लगता है, सेटलमेंट ऑप्शन 5, 10 और 15 साल का है। तो पॉलिसी लेने के टाइम पे आप ये ऑप्शन आज ही दे दो कि भाई मेरी मैच्योरिटी वैल्यू 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन में दे दीजिए। तो क्या होगा कि उसकी जो भी मैच्योरिटी वैल्यू है एक साथ में नहीं मिलेगी, उसको 15 साल के टुकड़े में या 30 हाफ ईयरली टुकड़े में उसको एलआईसी पे करेगी। तो क्या होगा कि वो आदमी अपना टैक्स प्लानिंग करके टैक्स को बचाने की फुल चांसेस हो जाती है कि उसको ये राशि टैक्स फ्री ही मिले, वैसे वो प्लानिंग कर सकता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी सिंगल प्रीमियम जो है ना सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मगर लोग बोलेंगे यार टैक्स लगेगा क्या करने का, तो ये आपको रास्ता दिया कि सेटलमेंट ऑप्शन वापरेंगे आप,
आज ही वापर लो, लिख लो प्रपोजल फॉर्म में, तो उसको आने वाली राशि समझो अभी 1 करोड़ का मैच्योरिटी आएगा, प्रीमियम भरा 60 लाख रुपया, तो 40 लाख पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा। बट अगर वो 15 साल का सेटलमेंट लेता है तो 1 करोड़ एक साथ पे नहीं आएगा। 1 करोड़ को एलआईसी 15 से डिवाइड करेगी मोटे-मोटे तौर पे, थोड़ा ब्याज भी मिलता है, बट मैं मोटे-मोटे तौर पे 1 करोड़ को 15 साल से डिवाइड करूँगा और वो पैसा उसको हर हर साल दूँगा, हर 6 महीने में दूँगा, हाफ ईयरली चाहिए तो, टैक्स बचा सकता है। ये हुआ मेरा बचत प्लस। अभी ये बचत प्लस का मेरा कार्यक्रम यहाँ पर खत्म करता हूँ मैं, और मैं अभी मैं गौरेश को बात करूँगा कि अभी कुछ आया क्या? और कुछ स्लाइड चेंज हुआ क्या? यस, अभी बचत प्लस का आया है स्लाइड्स। आया है ना? यस, बचत प्लस यस। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन भी है, दिख रहा है ना? राइट, राइट सर। तो एक चार्ट दिख रहा है ब्लू कलर का आपको। सॉरी? ब्लू कलर का एक चार्ट दिख रहा है ना, टेबुलर नहीं, फॉर्म। नहीं, ब्लू कलर का चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बचत प्लस सिंगल प्रीमियम ऑप्शन दिख रहा है ये। हाँ, 5, 10, 15 ईयर्स का आपने सेटलमेंट ऑप्शन का जो अच्छा, टाइप किया वो। करेक्ट है। तो अभी मैं अभी यहाँ पर गौरव नेक्स्ट को स्लाइड। रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप अभी टेक ओवर, थोड़ा सा एक 10 मिनट के लिए, 5 मिनट जो भी आपको बोलना है तो आप यस, बोल दीजिए, तब तक मैं ये लफड़ा क्या है सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? यस। एक मुझे आपसे रिक्वेस्ट थी सर कि वो क्या हो रहा है कि आप पहले पीपीटी ओपन कर लीजिए, मतलब प्रेजेंटेशन चालू कर दीजिए, एंड उसके बाद देन आप स्क्रीन शेयर कीजिए, तो तब वो होगा। चलो देखते हैं ना। तभी आप लीजिए, अभी आपका चालू कीजिए, तब तक मैं मेरा कर लेता हूँ, है ना? यस, यस, आपका आपका जो कहना है 5-10 मिनट का जो आपको समय चाहिए था बीच में, आप ले लीजिए। यस, यस, यस। तो सभी को कुछ नया नया सीखने को आज के इस सेशन में मिल ही रहा है, राइट? तो उसी के साथ मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, ये कॉम्बिनेशन जो हमें सर दे रहे हैं, ये सभी कॉम्बिनेशंस आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो जिनके जिनके पास शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर नहीं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, ये आपको मार्च में 1 लाख, फरवरी में 1 लाख बिजनेस ला के देने वाले हैं। 1-1 लाख रुपए आपका कमीशन आ सकता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस आपके पास है। और उसके साथ मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाए कि कैसे उसको मार्केटिंग करना है, किससे आप अप्रोच कर सकते हो, कैसे उसका बेनिफिट लेना है, कौन सी प्लान डिटेल्स है, सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है। ऐसे ही 60 टू 70 कॉम्बिनेशंस आपको क्या है, अवेलेबल है आपके शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर में। तो उसका फायदा आपको लेना है, एंड उसका फायदा लेते हुए क्या करना है, आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है। मैं अभी भी आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको जो है फरवरी में 1 लाख कमीशन, मार्च में 1 लाख कमीशन गारंटेड आ सकता है, और वो लाने के लिए मैं 100% आपकी मदद करूंगा। मैं गुरु सावंत आपकी 100% मदद करूंगा उस चीज के लिए। बट उस चीज के लिए क्या है कि आपको मुझसे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। हम ऐसे ही प्रोग्राम्स करते रहते हैं, साथ ही में हम हेल्प भी करते रहते हैं। मैं चैट बॉक्स में आपको नंबर भी ड्रॉप कर दूंगा। एंड उसी के साथ मैं हैंड ओवर करता हूँ सर। अभी आपका जो पीपीटी है वो दिखाई दे रहा है, तो प्लीज चले, अभी यस, एक एक करके आ रहा है ना, बरोबर है ना? मैं वापस राइट, करता राइट, हूँ। राइट सर। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन भी यस, आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। यस, तो यस। अभी ये बचत प्लस के ऊपर किसी को कोई सवाल होगा तो मैं ब्रेक के बाद अभी अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, अगर समय मिलेगा तो तभी आप पूछ लीजिएगा। अभी ये दूसरा स्लाइड दिखा गौरव, ध्यान दे इधर, अभी और कुछ दिखा अभी? यस, दिखाई दे रही, स्लाइड दिखाई दे रही है आपकी। हाँ, वो टेबुलर प्रीमियम, टेबल टेबुलर। टेबल है। हाँ बस ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो अभी आए न्यू जीवन शांति। ये न्यू जीवन शांति क्या किया कि आज मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर लोगों का इंटरेस्ट का रेट थोड़ा सा ज्यादा था, ऐसा सब एजेंट डेवलपमेंट ऑफिस भाइयों का कहना था। और हमारे सौभाग्य से क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है। इंप्रूव हो रही इकोनॉमी, तो एलआईसी को विश्वास है कि अब ब्याज का दर नहीं घटेगा, क्योंकि अगर आज इकोनॉमी चलती है तो पैसा लगेगा फैक्ट्रियों को, धंधा करने के लिए लोन लगेगी, तो लोन लगेगी तो डिमांड आएगी, तो डिमांड आएगी तो पैसा और मार्केट में घूमेगा, तो ब्याज का दर कम होने की संभावना थोड़ी सी कम है। तो एलआईसी ने अपना जीवन शांति का रेट को बढ़ा दिया। तो अब देखो, ये इनके शाइन जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये एक लीफलेट है, ये पेंशन न मिलेगा दोबारा, फायदे से भरपूर एलआईसी की जीवन शांति पॉलिसी प्रस्तुत है नए बदलाव के साथ। अब ये आप क्लाइंट को भेजेंगे,
तो नेचुरली वो कंपेयर करेगा कि जूना रेट की तुलना में नया रेट बढ़ा दिया, और नहीं समझ में आएगा आपको फोन करेगा। अभी देखिए ये चीज जानने से क्या होता है कि क्लाइंट को एक मन में क्यूरियोसिटी तो जरूर आती है। अब मैं यहाँ पर 2 मिनट का समय आपको देता हूँ, सोचिए कि एलआईसी में 3 प्रोडक्ट है जिसके ऊपर फोकस कर रही है, बचत प्लस, जीवन शांति, जीवन अक्षय। ये प्रोडक्ट कहाँ बेचना चाहिए? मैंने बोला ना आपको, ये प्रोडक्ट किसको बेचना चाहिए, कैसा बेचना चाहिए और क्यों बेचना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट किसको बेचना चाहिए? बचत प्लस उनको बेचिए जो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक फिक्स डिपॉजिट, कंपनी फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स बहुत लमसम करते हैं, या जिनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहिए, वो 4-5 साल प्रीमियम भरना चाहते हैं, उनके लिए बचत प्लस। जीवन शांति ऐसे लोगों के लिए जो आज पेंशन नहीं चाहते हैं। हम लोग कमा रहे हैं, 40-50 साल की उम्र के लोग हम लोग कमा रहे हैं, हमको आज पेंशन नहीं चाहिए, हमको 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद भी पेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो जिनको आज जरूरत नहीं है मगर फ्यूचर में जरूरत है, मगर वो क्या कहते हैं, पैसा आज दूंगा, पेंशन मुझे आज नक्की करके बोलो कितना मिलेगा, 12 साल के बाद में मिलेगा, ऐसा कहानी मत सुनाओ मेरे को। तो एलआईसी ने एक डेयरिंग किया है इस प्लान में कि आज आप प्लान खरीदने वक्त जो एन्युटी रेट आपको देंगी वो पॉलिसी में छप के आएगी। यानी आज से 12 साल के बाद में इंटरेस्ट रेट चाहे बढ़ गया हो चाहे घट गया हो, आपके पॉलिसी बॉन्ड में जो पेंशन लिखा है वो आपको 100% मिलेगा। ये गारंटी है। ये जीवन शांति डिफर्ड एन्युटी कहते हैं इसको। ये इनके लिए ज्यादा सुटेबल है। हालांकि जिसको लेना है ले ले, कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी लेना है ले ले, बट ज्यादा करके मोर सुटेबल इनके लिए है जो आज पेंशन नहीं चाहिए, जिनको थोड़े साल के बाद चाहिए, उनकी जीवन शांति। तो ये हमारा शाइन ब्रांड जो ऐप है आदित्य शिर्के का, उसमें ये रेडीमेड लिफलेट बन जाते हैं, फटाक से भेज दो ना क्लाइंट को, क्या पैसा लगता है। तो आप बचत का एक बार सवेरे भेजो, शांति का दोपहर को भेजो, अक्षय का शाम को भेजो। अच्छा, अक्षय सबको मत भेजो, आपको पता है कि आदमी सीनियर सिटीजन है या उसका लमसम पैसा है, पेंशन चाहिए, उनके लिए भेजो। तो ये हो गया शांति। शांति गारंटेड पेंशन रेट आज डिक्लेयर किया, गारंटेड जिंदगी भर मिलेगा। ठीक है। इसमें आप सिंगल लाइफ को भी दे सकते हो, हस्बैंड वाइफ को भी दे सकते हो, दिव्यांजन को भी दे सकते हो। तो ये जॉइंट लाइफ के अंदर है। हैंडीकैप चाइल्ड नॉमिनी में आएगा। एन्यूटी रेट गारंटेड है लाइफ टाइम के लिए। अब जीवन शांति का कंपेरिजन रेट देख लीजिए आप, 54,900 था 10 लाख भरने पे, 1 साल डिफरमेंट में 60,000 मिलेगा। वो बोलता 12 साल के बाद पेंशन चाहिए, 10 लाख रुपए आज लेके जाओ मेरे से, तो उसको 1 लाख मिलता था तो 1,19,000 मिलेगा। तो ये चार्ट है, ये क्लाइंट को दिखाइएगा, ये भी भेजिए पोस्ट पे है। फिर आया जीवन अक्षय। जीवन अक्षय के लिए देखो ब्यूटीफुली आदित्य ने बनाया है कि भाई जैसे जैसी महंगाई बढ़ती है तो 2000 साल में 10-12% ब्याज मिल रहा था, 2020 में 4 से 5% ब्याज मिलना चालू हो गया आपकी फिक्स डिपोजिट पे। 2030 में क्या होगा किसको पता। तो ये अगर उसको जाता है, बीट दिस राइजिंग इन्फ्लेशन टुडे विद जीवन अक्षय प्लान, आपको गारंटेड 5.7 से 6.2 लाइफ टाइम मिलेगा। ये किसके लिए ज्यादा उपयोगी है? अभी अगेन मैं समझाऊंगा आपको। ये उनके लिए ज्यादा योग्य है जो आज रिटायर हुए हैं, अभी अभी रिटायर हुए जी, या तो अभी 50 साल की उम्र के बाद उसको काम नहीं करना है, बहुत पैसा है, तो उनको ऐसा एक चीज ढूंढते हैं कि भाई मुझे पेंशन मिले और मुझे जब पैसा वापस चाहिए तो मिले। आज एलआईसी ने क्या किया, बहुत सुंदर किया है कि एक तो आपको गारंटी दे रही है पेंशन मिलने का, गारंटी है, और दूसरा पैसे की जरूरत पड़ी तो कोई भी कारण दिए बिना, कोई भी प्रकार का कारण दिए बिना अब जीवन अक्षय को आप सरेंडर कर सकते हैं। पहले के जमाने में ऐसा था कि भाई मेडिकल ग्राउंड पे डॉक्टर का चिट्ठी लेके आओ, ऐसा सब लफड़े थे। एलआईसी ने सारा सरल कर दिया। आप जीवन अक्षय काम है, सरेंडर करके चले जाओ, आपको कोई कारण नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, समझो कोई व्यक्ति 1 करोड़ की पॉलिसी अक्षय ले रहा है, तो 1 करोड़ का एक साथ में मत दो, उसको 25-25 लाख के 4 टुकड़े दो। समझो उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई, अब 1 करोड़ का पॉलिसी तो अक्का 1 करोड़ का बंद करना पड़ेगा। वो बोले यार 6% अभी तो नहीं मिल रहा है, मुझे सरेंडर नहीं करना, मुझे अगर 10 लाख ही चाहिए।
तो पर मजबूरी क्या हो जाएगी, क्योंकि आपने 1 करोड़ का सिंगल पॉलिसी दिया था, उसको पूरी की पूरी पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा। बट अगर आप 25 लाख की 4 किए हैं, तो क्या करेगा? 10-15 लाख की जरूरत है ना, तो एक 25 लाख की पॉलिसी सरेंडर करके पैसा ले लेगा। बाकी बचा 75 लाख रुपया जो है, वो उसको पेंशन देते रहेगा। ये आइडिया है जीवन अक्षय में मल्टीपल पॉलिसी बेचने का। नो डाउट थोड़ा सा प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी एलआईसी का नियम बदल गया है कि जितनी पॉलिसी करनी उतने फॉर्म भरना पड़ेगा। बट वर्थ इट, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलेंगे हम। ये एन्यूटी रेट है अक्षय के नए 8% से लेके 5.63 तक अलग अलग ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन, बी, सी, डी, एफ, ये सारे अलग अलग ऑप्शन के 10 लाख पे कितना आपको पेंशन मिलेगा, मंथली पेंशन, वो लिखा है। अच्छा, यहाँ पर एक आपको सलाह दे दूं सर, कभी भी क्लाइंट को पेंशन देना है तो हो सके तब तक उसको समझाओ कि ईयरली मोड न ले, हाफ ईयरली मोड न ले, लेना है तो क्वार्टरली ले, बट अगर सबसे उत्तम है तो मंथली ले। कारण समझाता हूँ। समझो आपकी एक पार्टी को आज ड्यू डेट था पेंशन का, उसने ले लिया, आज उसका पेंशन ड्यू था ईयरली मोड में, अक्षय का 1 करोड़ भरा था, उसको 5 लाख रुपया आज मिल गया, 5,60,000 मिल गया। अब वो जी रहा है। अब अगले 11, अभी तो अगला पेंशन कभी आएगा, आज से 12 महीने के बाद आएगा। बट वो 12 महीने होने के पहले अगर मर गया हो, समझो 11 महीना 10 दिन में मर गया, आज से 11 महीना 10 दिन के बाद मर गया हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसका अक्षय का प्रीमियम मिलेगा उसको। वो 11 महीने का ब्याज नहीं देती है, वो हमारा रूल है, लिखा हुआ है। तो आपको पार्टी क्या बोलेगी? अरे मेरा 1 करोड़ रुपए आपने 11 महीना एलआईसी ने वापरा, ब्याज क्यों नहीं देंगी? अरे नहीं देंगे ना भाई, आपने ईयरली मोड लिया था, तो अभी मिलेगा तो अगले साल मिलेगा। तो ये झगड़ा बहुत जगह पर होता है। तो आप क्या करिए, पार्टी को समझाओ ईयरली मोड में ये है, हाफ ईयरली मोड में ये है, क्वार्टरली में ये है, और मंथली में क्या होगा एट द मोस्ट। आज मंथली लिया, 11 महीने के बाद मर गया, 11 महीने का तो पेंशन आएगा, डूबेगा तो 1 ही महीने का डूबेगा। तो आपको क्लाइंट को समझा, फिर भी अगर क्लाइंट बोलते हैं नहीं मुझे ईयरली लेना है, क्योंकि ईयरली थोड़ा ज्यादा पेंशन मिलता है, मंथली की तुलना में ईयरली पेंशन थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो क्लाइंट बोलते हैं नहीं मुझे ईयरली लेना है, तो ठीक है भाई आप ईयरली लो। पर आपका कर्तव्य है क्लाइंट को समझाए कि भाई ईयरली में क्या हो सकता है, हाफ ईयरली में क्या हो सकता है, क्वार्टरली में क्या, और मंथली क्यों। ये आप समझाओगे ना, आपका दिल साफ रहेगा कि भाई मैंने तो क्लाइंट को सब बताया, कल झगड़ा होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। अब एक फिर से शाइन ब्रांड में से एक लिफलेट निकाला मैंने, अच्छा लगा मुझे। उत्कर्ष प्रॉपर्टी प्लान, रियलिस्टिक ई फ्लैट, लाइफ टाइम रेंट, रेंट विदाउट टेनेंट, बुकिंग अमाउंट 1 लाख ओनली, ईएमआई 8,000 रुपया हर महीना 14 साल के लिए, और 15 साल के बाद में आपको 1 लाख हर साल मिलेगा, और कैश वैल्यू 1 करोड़ 53 लाख रुपया। अब ये लिफलेट भेज दो आप, शाइन ब्रांड से जनरेट होता है। अब नेचुरली क्लाइंट इतना सारा देख के पूछेगा तो जरूर है, क्या है रे भाई ये सब क्या भेज रहे थे मेरे को, तो नेचुरली पूछेगा आपको, पूछने दो ना, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। तो आप उसको ये मत बताओ, बोलो सर मैं आपको मिलने आता हूँ, और इस शाइन ब्रांड में से ही आपको जवाब मिलेगा। वो प्लान क्या है? प्लान है ये 945, 15 साल का पीपीटी, सिर्फ 12.5 लाख का पॉलिसी है, ईयरली प्रीमियम 1 लाख रुपया है। तो ये आप जनरेट कहाँ से कर पाएंगे? शाइन ब्रांड ऐप से कर पाएंगे। अब बोलो मेरे को, जो भी इसका कीमत होगा मुझे मालूम नहीं, 1,000 2,000 जो भी है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शाइन ब्रांड, पर समझो कि एक भी आदमी ने ये शाइन ब्रांड का ये लिफलेट देख के अगर खरीद लिया, तो आपका तो पैसा वसूल हो गया सॉफ्टवेयर पे। हम क्या करते हैं यार, अरे यार गुरु 1,000 रुपए का ले रहा है, 700 लेना। अरे यार तुम क्यों उसका जान खाते हो? बेचारा 1,000 रुपए में आपको दे रहा है, 1,000 दे दो ना। हो सकता है कि वो एक आधा क्लाइंट ने खरीद लिया ये प्रेजेंटेशन देख के, आपका तो पैसा उधर ही वसूल हो गया। तो थोड़ा दिल बड़ा रखिए, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। तो अभी मेरा एक कजिन है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। तो इंडिया आता है ना, तो कंपनी का कंपलसरी कहना है कि आप इंडिया में किसी भी रिश्तेदार के घर पे रात को नहीं रहने का। हमारी कंपनी आपको 5 स्टार होटल में रूम लेके देती है, आपको वही रहना है।
आप इंडिया में ट्रेन में प्रवास नहीं करेंगे, प्लेन में या टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी में प्रवास करेंगे। तो वो अब तो इंडियन आदमी ना, मेरा भाई यहाँ से गया था, बोलता है यार क्या फर्क पड़ता है 5 स्टार में, पकड़ा गया क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड वापरते हैं, वहीं से डेबिट होता है। कंपनी बोलती है कि ये हमारा कंपनी का रेपुटेशन, ये हमारा कंपनी का ब्रांड है। आवाज बंद करो भाई गुलाब चंद जी। हाँ, ये हमारा कंपनी का रेपुटेशन है, कंपनी का पॉलिसी है कि हमारा एम्प्लॉई 5 स्टार होटल में ही रहेगा। तो ये चिन्नीगिरी नहीं करो। 800,000 रुपया जो भी सॉफ्टवेयर का पैसा है खर्चो, एक ही बार खर्च करो, आपका काम हो जाएगा। सेकंड स्लाइड दिखाता हूं मैं, डबल पेंशन पॉलिसी। अभी सोचिए कि ऐसा लिफलेट आपको आता है, गेट डबल ऑफ योर मंथली सेविंग एज मंथली पेंशन। ऑप्शन 1, हर महीना 5,000 बचाओ, हर महीना 10,000 लेके जाओ। ऑप्शन 2, हर महीना 10,000 लेके जाओ, हर महीना 20,000 लेके जाओ। हर महीना 20 बचाओ, हर महीना 40 लेके जाओ। अबे यार आदमी सोचेगा ये क्या हो सकता है यार। अच्छा, ये आपको तो बताना नहीं है उसको, बोलेगा मैं मिलने आऊंगा तभी आपको बताऊंगा। तो आप जाएंगे, तभी आप इसका ये प्रेजेंटेशन लेके जाइए, साइन टैब में जनरेट करो। इसमें आप देखो 3 प्लान मिक्स किए हैं, 945-25, 945-25 और 945-25, 3 पॉलिसी दी है, 15 लाख की, 30 लाख की और 60 लाख की। और ये कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको जो ये रिजल्ट जो आया चार्ट में वो आपको दिखेगा। देखिए ये आइडिया है, आइडिया का पैसा है। अभी और एक दिखाता हूँ, ये लिफलेट भेजो, मेगा मार्च स्पेशल। पहले साल 10 लाख लगाओ, दूसरे साल 5 लाख लगाओ, सिर्फ 2 साल पैसा बचाओ। फिर 1 लाख गारंटेड आजीवन लो और 80 लाख टैक्स फ्री आपके फैमिली को मिलेगा। आदमी सोचेगा यार 2 ही साल पैसा बचाना है, तो पूछेगा ना आपको भाई क्या है। तो ये अगर लिफलेट उसको जाता है तो नेचुरली आपको फोन करके पूछेगा भाई बता तो सही क्या है ये। तो आप बोलने का आता हूँ मिलने के लिए। फोन पे जीवन में कभी भी उसको बोलो मत ये क्या है, क्योंकि जैसा आपने बोला वो 4 एजेंट को और पूछेगा। तो सर मैं आपको मिलने आता हूँ, आपको समझाता हूँ, आप देख लीजिए बहुत ब्यूटीफुल है। और ये सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने में ही कर सकते हैं आप। मार्च महीने के बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। देखो आदमी को क्या करना है, इम्पोर्टेंस खड़ा करना है मार्च महीने का। सर ये जो लिफलेट जो भेजा मैंने आपको, ये जो ब्रोशर भेजा आपको, ये सिर्फ मार्च महीने में लेंगे तो ही लागू होएगा। मार्च के बाद में स्कीम बंद, फिर अगले मार्च में आएगी तो आएगी, भरोसा नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलेगा आगे नहीं मिलेगा, क्या बोलेगा, ये मार्च में अगर नहीं लिया ना सर तो स्कीम बंद मार्च में, फिर अगले मार्च में आएगी तो आएगी मिलेगा, बट अगर नहीं आएगी तो भरोसा नहीं, बट आ भी सकता है। बट अभी मौका है मार्च तक लेने के लिए ये स्कीम के अंदर, सर ये ले लो। अभी तक उसको मैंने बताया नहीं, मैंने उसको अभी तक बताया नहीं क्या प्लान है। उसको जाके सर कैसा लगा, पहले उसको पूछने का सर ये कैसा लगा, आपको क्या लगता है यार, ठीक तो लग रहा है मगर क्या है बताओ। नहीं नहीं सर पहले आप मुझे बोलो कि अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप लोगे कि नहीं इंश्योरेंस मेरे से, ये अगर आपको अच्छा लगा तो ये पॉलिसी लोगे कि नहीं मेरे, उसको बांधना पड़ेगा। इमीडिएटली सस्पेंस खोल दोगे तो क्या फायदा। माधुरी दीक्षित का गाना याद करो, है ना, संजय दत्त के साथ में वाला। तो ये थोड़ा सस्पेंस मेंटेन करो, जितना ज्यादा सस्पेंस बढ़ा उसे कबूल करा लो कि भाई मेरे आपको अच्छा लगा क्या, नहीं लगा तो आगे बता के मतलब ही लेना, क्यों बताऊं मैं आपको। आप लेने की इच्छा रख सकते हो, अगर ये अच्छा लगा तो आप ले सकते हो सर। क्या 15 लाख, चलो 15 लाख का बजट नहीं है मेरा, मैं 1 लाख लगा सकता हूँ, 3 लाख दे सकता हूँ, हाँ ना सर, चलेगा ना सर, हम 3 नहीं करेंगे ना। बट अभी देखिए आप तैयार हो तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्लान है। तो क्या करने का, इसमें क्या इस्तेमाल किया मालूम है, बैक डेटिंग का रूल नंबर 1। दूसरा फायदा लिया, जीवन उमंग में आप कम से कम 2 साल प्रीमियम भर के उसको पेडअप करा सकते हो। तो यहाँ पर 3 साल का हुआ, मार्च में ले रहे हो, अप्रैल बैक डेट करो, मार्च का भरो, अप्रैल अभी अप्रैल आएगा ना, अभी अप्रैल का भरो, एंड 2 तो अभी आपका हफ्ता चला गया, दूसरा अप्रैल 2023 में आएगा। यानी आपने अभी मुझे 10 लाख दे दिया, वो इस्तेमाल करूंगा बैक डेटिंग करके अप्रैल 5 तारीख और 5 अप्रैल 2022 में भर दूंगा एक बार, तो उसका 10 लाख रुपए एडजस्ट कर दिया मैंने यही साल में। और अगला 5 लाख रुपया उसका अप्रैल 23 में, यानी अप्रैल 21, अप्रैल 22 और अप्रैल 23, 3 साल में काम हो गया।
आपको पूरा 35% मिलेगा सर। जो अप्रैल 21 में प्रीमियम एडजस्ट होएगा उसका 35% मिलेगा। फिर आप जो अप्रैल 22 पे एडजस्ट करोगे उसका 7.5% मिलेगा। और आप अप्रैल 23 में जो एडजस्ट करेंगे उसका भी 7.5% मिलेगा। 3 ही साल भर के बंद कर दो। एलआईसी के अंदर है प्रोविजन कि आप इसको पेडअप करते हो। तो आपके समक्ष उसका प्रेजेंट चार्ट बताता हूँ। देखिए 945 15 ईयर्स पीपीटी, कमीशन फुल 5 लाख ईयरली प्रीमियम, 5,11,000 अप्रैल 21 के लिए, 5,11,000 का चेक आज ही ले लो अप्रैल 22 के लिए। और अप्रैल 23 का तो पार्टी भरेगा ही भरेगा। आपका क्लब मेंबरशिप भी सेफ हो गया। जो 2 साल का प्रीमियम भर दिया, ईयरली भर दिया 1 साल का, आपके क्लब मेंबरशिप में भी गिना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सच अ ब्यूटीफुल कांसेप्ट आदित्य हैज डेवलप्ड। तो ये छोटा-छोटा जो आइडियाज जो हम नहीं कर सकते हैं, उतने आइडियाज आपको इस सॉफ्टवेयर के जरिए मिल सकती है। बाकी तो अभी डीवीएस प्लस भी है हमारा, यूली बहुत सुंदर प्लान है, कभी समय मिलेगा लेंगे। सिप भी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। ये प्लान आज म्यूचुअल फंड को टक्कर देता है, उतना रिटर्न दे रहा है। 27% रिटर्न लोगों को मिला है ग्रोथ फंड में। कभी और समय मिलेगा तो ये भी लेंगे हम। बचत प्लस को मैंने बता दिया, बहुत पोटेंशियल है लोगों इस प्लान के अंदर। और ऑल इंडिया बिजनेस आप कर सकते हो। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पार्टी रहती है, आप कोई भी कोने में रहते हैं, आप इंश्योरेंस बेच सकते हो। अभी मैंने सुना है, मैंने 50 लाख का तो मैं साक्षी हूँ, पर सुना है कि आनंद ऐप में अभी 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड आप रजिस्टर कर सकते हो। देखिए कितना सुंदर, ब्रांच में जाने का नहीं, घर बैठे-बैठे रजिस्टर करके पेपर ब्रांच में चला गया, ब्रांच उसको अंडरराइट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, स्पेशल रिपोर्ट, मेडिकल, सब ब्रांच मँगा लेंगी। यार इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको? आज आप सब कौन से जगह पर, अभी वो गुरु पूछ रहा था कि कोई कहाँ से है, कोई कलकत्ता से, कोई चेन्नई से, कोई गुजरात से, कोई कश्मीर से, इतने सारे एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को आपके घर में बैठे-बैठे धंधा कर सकते हैं आप। आप समझो कश्मीर बैठे हैं, पार्टी आपका चेन्नई में है, तो आप कश्मीर से वो धंधा बुक करके आपके ब्रांच में दे सकते हैं। ये आनंद ऐप का फ़ायदा उठाइए सर, ऑल इंडिया बिज़नेस कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है टेली मेडिकल रिपोर्ट। 3 प्रकार के मेडिकल एलआईसी में होते हैं, फिजिकल एमईआर, टेली एमईआर और वीडियो एमईआर। यहाँ पर एक सुनो कि अगर पार्टी का सिर्फ मेडिकल चाहिए एलआईसी को और कुछ भी नहीं चाहिए, तो टेली मेडिकल रिपोर्ट सबसे अच्छा। आप ब्रांच में पेपर देने के टाइम पे बोलो कि इसका टेली एमईआर करना है, तो ब्रांच वाले उसको टेली एमईआर लिखेंगे, टीपीओ को उसका मोबाइल नंबर जाएगा, टीपीओ उसके ऑफिस से बैठे हुए पार्टी को फ़ोन करेगा, फ़ोन पे उसको सारी मेडिकल रिपोर्ट की इंक्वायरी करेगा और रिपोर्ट भर के ऑफिस को भेज देगा। यानी पार्टी अपने घर, आप आपके घर और टीपी अपने घर। पेपर कोई आदमी किधर भी जाएगा नहीं, कोरोना काल में कोई भी आदमी किधर नहीं जाएगा, उसका काम हो जाएगा। तो ये टेली एमईआर बहुत अच्छा टूल है, इसका उपयोग करिएगा। और आजकल का ज़माना, जितना प्लान फ्लेक्सिबल, जितना प्लान लिक्विड प्लान उतना ज़्यादा चलेगा। बचत प्लस सिंगल प्रीमियम में पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद लोन मिल सकती है। बचत प्लस 5 साल पीपीटी वाले में पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद लोन मिल सकती है। लिक्विडिटी बहुत सॉलिड है उसके अंदर, ठीक है। जैसे ही इवन अक्षय में भी लिक्विडिटी है, जरूरत पड़ी आप बंद कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ये ध्यान रखो क्लाइंट के पास। और ये आपको ध्यान देना है, असाइनमेंट और नॉमिनेशन कर लीजिए, ठीक है। ये मनी ट्री, ये भी देखिए आप, बहुत सुंदर प्लान है ये। कि इस पे क्या लिखा है, 1 लाख रुपया मंथली, बाद में मंथली 15,000 भरो और 80 लाख तक का आपको कवर हो जाएगा। तो ये 15वें साल में 540, 16वें साल में 540, 17वें साल में ये अमाउंट देख के आप बोलेंगे यार कैसे आएगा बताओ, ये टैक्स फ्री आ रहा है। तो ये आने का एकमात्र जरिया है। 2 पॉलिसी हमारी बेची जाएगी, बीमाश्री 94820, 16 साल पीपीटी, फुल कमीशन मिलेगा। और एक पॉलिसी बेचो 94820, 16 साल की। एक पॉलिसी को डेट बैक करो अप्रैल में, ताकि आपको हर साल मनी बैक का पैसा आएगा। प्रीमियम आपका 89,555 होगा। तो 2 पॉलिसी में से एक पॉलिसी आप बैकडेट करो अप्रैल में, एक पॉलिसी को बाँच रखो, ताकि पार्टी को ये फुल 1 ईयरली प्रीमियम भरने के बाद फिर से और एक बार हो सकता है। तो सर ये आइडिया का पैसा है।
लोग बोलते हैं पैसा कमाने बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं बोलता हूँ हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक आइडिया देनी थी इस प्लान को लेके, तो मुझे आप प्लीज 5 मिनट दे सकते हैं? एक मिनट जरा, मेरा कितना सारे देख लेता हूँ, खत्म हो गया मेरा, मोस्टली कुछ है ही नहीं अभी। ये इसमें खाली ये प्लान होने के बाद तू ले ले, है ना। ओके। ये प्लान में सबसे बड़ी खूबी ये है कि गारंटेड एडिशन वाला प्लान है ये। आज की तारीख में गारंटेड एडिशन वाला प्लान सिर्फ जीवन शिरोमणि, बीमा श्री और धनरेखा है। बट यहाँ का खूबी यह है, पहले 5 साल इस प्लान के अंदर 50 रुपया जीए है, फिर बाकी के पीपीटी के लिए 55 रुपया है, और बाकी के लिए एलए है तो सर, और रिस्क कवर 125 गुना है आपका बेसिक सम इंश्योर्ड का। तो वन ऑफ ब्यूटीफुल प्लान। और ये फिर से मैं आता हूँ शाइन ब्रांड की ओर। ये शाइन ब्रांड जो है, तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जो आपने लेना चाहिए। भले जो भी पैसा हो, वो ज्यादा पैसा तो ले नहीं लेगा वो, बट आप सभी के पास शाइन ब्रांड होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। गौरव लीजिए। यस सर, वो मार्च स्पेशल का जो आपने कॉम्बिनेशन दिखाया था ना, प्लीज वहां पे एक बार एक मैं आइडिया शेयर करना चाहता हूँ सभी एजेंट मित्रों से, क्योंकि ये जो आइडिया है ना, ये बहुत चल रही है, बहुत फिजिकल जगह पे मैंने मीटिंग्स किए तो वहां पे भी ये आइडिया चल रही है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मनी ट्री है ना, इसमें क्या है कि 1 लाख रुपीज प्रीमियम है फर्स्ट, एंड उसके बाद मंथली 15,000 रुपए क्या है प्रीमियम पे करना है। तो ये पॉलिसी हम छोटे छोटे बिजनेसमैन जो है ना, उनको भी ये दे सकते हैं, जैसे टपरी हो गई, कई ठेले लगाते हैं उनको भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो उनको सेविंग की आदत होती है, वो 500,000 हर दिन के गल्ले में से 500,000 रुपए वो क्या करते हैं, बैंक में कहीं पे वो पिग्मी कहते हैं, पिग्मी में जमा करते रहते हैं, बराबर है। तो वही वो 500,000 रुपए वो क्या करेंगे, अपने पास अपने एलआईसी में मंथली प्रीमियम जमा करेंगे 15,000 रुपए। तो उनको वो हो सकता है, सिर्फ उनको कन्विंस करना है। वो कन्विंस कैसे कर सकते हैं? तो ये जो रिटर्न्स है ना, तो नियर बाय 54 लाख रुपीस रिटर्न आते हैं। अगर पिग्मी में वो 15-16 साल के लिए अगर जमा भी करते हैं ना, तो 16 साल के लिए जमा करके उनको अगर बैच भी आए तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाता है बैच। तो 28 लाख रुपए पे और 10 लाख, ऐसे 38 लाख रुपीज उनको मिलेंगे। बट अगर वो अपने पास इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको 58 लाख रुपीज हम रिटर्न देने वाले, 58 लाख रुपीज हम उनको देने वाले हैं, गारंटेड, राइट। वो भी गारंटेड। वो भी गारंटेड, एंड साथ में रिस्क कवर भी देने वाले हैं सर। ये कोई नहीं देता, ये हम ही देते हैं, और वो भी टैक्स फ्री देने वाले हैं, पहली बात तो ये बहुत ही बढ़िया ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत मार्केट में चालू है। तो आप भी ये मार्केट में लेके जाइए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि एक भी प्रीमियम हो गया तो भी 1 लाख रुपीज का फर्स्ट प्रीमियम हो गया, सेकेंड आपका 15,000 रुपए हर महीने का चालू, जैसे सर ने कहा कि 15,000 रुपए मंथली पॉलिसी वो करनी है, वैसे ये भी मंथली पॉलिसी हमें करनी है, निकालनी है, और लोग लेंगे, सिर्फ आपको कन्विंस करना है सामने वालों को, राइट। उसके साथ थैंक यू सो मच हरीश जी ने, हरीश सर ने इतना बढ़िया हमें मार्गदर्शन किया, हमें राह दिखाई। थोड़ा यहाँ पर बीमा श्री के लिए कहना है मेरे को कि बिना बीमा श्री का सबसे बड़ा दूसरा फायदा है कि पॉलिसी कम से कम 10 लाख के नीचे नहीं है। हाँ। ये पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख है। तो फायदा क्या होगा मालूम है आप लोगों को कि 10 लाख का पॉलिसी होने के कारण 5 को ले ही नहीं सकते आदमी, तो आपकी टिकट साइज बढ़ जाएगी, आपका प्रीमियम 50,000 के आसपास आ जाएगा। समझो पार्टी बोलते ईयरली 50 का ताकत नहीं है तो ई नेच कर लो, ई नेच के द्वारा आप कर लो इसको। तो दोस्तों ये बीमा श्री आने वाले समय के लिए सबसे अच्छा एमडीआरटी करना है या छोटा एजेंट को ग्रो होना है, सबसे बढ़िया प्लान है ये। आदित्य के 3 प्रोडक्ट है, शाइन टैब, शाइन ब्रांड और शाइन ग्रो। आप जरूर से इसको, ऑनलाइन वीडियो वाला लास्ट वाला है, तो आप इसको लीजिए, और मेरे हिसाब से वो थोड़ा डिस्काउंट भी करेगा ही करेगा। तीनों लेंगे तो आप तीनों लेंगे या 2 भी लेंगे तो कुछ तो डिस्काउंट करेगा। और आखिरी साइड है मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए। मेरा नाम हरीश देसाई, मेरा मोबाइल नंबर है। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि मैं एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा हूं, तो उसमें ये 20 फरवरी से चालू हो रहा है। 4 संडे के लिए लूंगा, 4 संडे के लिए। और आप इसमें जुड़ लेंगे तो और नॉलेज बढ़ेगा। आप आदित्य के जो डीलर्स है उनके थ्रू भी बुकिंग कर सकते हैं। आदित्य के जो भी डीलर सुन रहे हैं उनके लिए भी ये स्कीम जो है आपको लागू होती है कि फरवरी के 20 एवरी संडे होगा, सवेरे 11 से 1:30, 4 संडे के लिए प्रोग्राम है। तो आप जरूर से अगर इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन है, जूम पे जुड़िएगा।
Thank you very much, Guru, and thank you very much, Aditya, for giving me this opportunity. And thank you to all my agents and developers friends. कि आज 500 की संख्या बहुत समय के बाद Zoom पे आज देखने मिली आदित्य के प्लेटफॉर्म पे. So I am happy क्योंकि मेरा तो 5000 पे हो गए अभी जोनल लेवल का, बट आदित्य के प्लेटफॉर्म 500 आदमी बहुत बड़ा रिकॉर्ड मेरे को लग रहा है. आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू. Thank you so much. ओवर टू यू. थैंक यू सो मच सर. आपने इतना बड़ा और बढ़िया ऐसा नॉलेज हमें दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अभी मैं दोस्तों आपसे एक कहना चाहता हूँ. दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर आपको शाइन करना हो ना, तो शाइन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है. क्योंकि मैं आपको गारंटेड क्या बोल रहा हूँ कि आप मार्च में 1 लाख रुपए कमीशन, फरवरी में 1 लाख रुपए कमीशन पा सकते हो, आप कमा सकते हो. इसकी गारंटी मैं देता हूँ. सिर्फ उसके लिए आपको कनेक्ट होना जरूरी है. अपने पास पावर है. मैं ये कॉम्बिनेशंस है ना, कॉम्बिनेशंस को मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूँ. ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र, ढेर सारे ब्रह्मास्त्र है. सिर्फ उसका इस्तेमाल हमें करना है अपनी जंग जीतने के लिए, अपनी लक्ष्य पूर्ति के लिए, अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए. तो बहुत ही बढ़िया ऐसी फैसिलिटीज आपको शाइन में अवेलेबल है. साथ ही में जीवन अक्षय, उसके साथ जीवन शांति के जो जो नए रेट्स आए हैं, टोटल रेट्स के साथ आपको प्रेजेंटेशन शाइन टैप सॉफ्टवेयर में एक 10 सवाल पूछना है, किसी को 10 सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर. किसी को 10 व्यक्ति को कुछ मन में शंका है तो यू कैन आस्क मी. गुरु सबको वो 10 जनों को अनम्यूट करेगा. राइट. किसी के मन में कोई शंका है तो पूछिए. मितेश सर wants to talk with you. बोलिए. उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे अपना बचत प्लस बोल रहे कि ऑप्शन बी लेते हैं सिंगल प्रीमियम में, तो उसमें बैक डेटिंग हो सकता है सर? डेट पे कि नहीं, क्यों करोगे, क्या कारण क्या बताइए. मतलब मेच्योरिटी में जैसे अगर किसी को 10 ईयर देते 9 ईयर में हो जाए सर. बट उससे क्या फायदा क्या होगा? मेरे हिसाब से नेट बैंकिंग अलाउड है उसके अंदर, बट ब्याज लगेगा ना आपको. जितना कमाएंगे उससे ज्यादा ब्याज देंगे एलआईसी 9%. ओके. और दूसरा ये था सर कि अक्षय में जो आप बोल रहे सरेंडर में अभी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगता है. कुछ नहीं. ओके, तो नया है या पुराना जिसकी प्रीवियस पॉलिसी उस पे भी लागू पड़ेगा? लगभग 2014 के बाद में जितना भी 12 के बाद में जितना भी अक्षय है सब आ गया उसके अंदर. बंद कर सकते हो. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. कोई कारण देने का जरूरत नहीं मितेश भाई. थैंक यू. हाँ. यस. और अतुल सर भी पूछना चाहते हैं, तो अतुल सर को भी मैं. यस. बंसल जी नमस्कार. बोलिए अतुल बंसल जी, बोलिए. नमस्कार सर. नमस्कार, बोलिए. बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा. हमें तो पहली बार किया है आपका. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आप. अच्छा, इसमें इनसे था कि शाइन ब्रांड का मेरे पास सॉफ्टवेयर है इन्होंने, क्योंकि मेरे पास शाइन का मेन है, इन्होंने शायद फ्री में दिया है मेरे को, क्या किया है. ओके. पर वो उसमें लकी है, फ्री मिला आपको. मेरे से पैसा लिया 500 रुपया. बोलिए. तो उसमें क्या है, शायद ये बिजनेस सपोर्ट नहीं करता. उसमें डायरेक्टली अगर ब्रॉडकास्ट करना है किसी ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो बनाया हुआ है, समझ में आया. तो वो जाता नहीं है. नहीं, ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं जाता सर? उसके लिए है ना सर, आप आदित्य को आप फोन डायरेक्टली कर लीजिए. आज जो सवाल पूछना है ना, जो मैंने आज समझाया, उस पर जो कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए, क्योंकि ये टेक्निकल जो सवाल है उसका जवाब गुरुवेश या तो आदित्य आपको गारंटेड दे देंगे. ठीक है. ओके. थैंक यू सर. नेक्स्ट. 2 सवाल हो गए. वैशाली जी, आपको कुछ पूछना है? यस. मैं वैशाली जी को अनम्यूट कर रहा हूँ. हाँ, बोलिए वैशाली जी. हेलो. हाँ, बोलिए. नमस्ते सर. नमस्ते, बोलिए. પહેલા તો થેન્ક યુ સો મચ બંને સર માટે. थैंक यू. ને બીજું એ પૂછું, ગુજરાતીમાં બોલું સર? क्या होता है, आप गुजराती बोलो, मैं हिंदी में बोल दूंगा. कोई बात नहीं, चलो हिंदी में बोल देती हूँ. सर क्या है कि मैं अभी नया एजेंसी है मेरी, तो अभी मेरे को ज्यादा समझ नहीं आ रहा है ये सब पॉलिसी. तो उसके लिए सर आगे बेचना है, तो वो इसके लिए ज्यादा समझना है तो क्या करें? अभी जैसे प्रोग्राम मेरा ऑनलाइन है, वैसे आप जुड़ जाइए. हम आदित्य के साथ भी प्रोग्राम करते हैं, उसमें जुड़ जाइए. या तो आप एक मार्केट में सब बुक्स मिलती है एलआईसी के प्लान्स की, वो पढ़िए. पर सबसे अच्छा है कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ बैठ जाइए और बोलिए सर 10 ऐसे प्लान दिखाइए तो मार्केट में बेच सकती हूँ, वो मुझे सिखाइए.
तो जब तक वो आप डीओ के साथ बैठ के सीखेगी नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके डीओ को रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे एटलीस्ट 10 प्लान सिखाइए जो बेचने लायक है। ओके ओके सर, थैंक यू वैशाली भाई, आओ डू वेल, सारू काम करजो। हाँ चलो यस, आगे राकेश जी को कुछ पूछना है तो मैं आपको उनको अनम्यूट करता हूँ। राकेश सर, राकेश जी, राकेश कुमार नहीं वो सर ऑनलाइन नहीं है शायद से। चलो नेक्स्ट। हाँ यस, अरविंद सर आपको कुछ पूछना है सर से? अरविंद सर, ओके। जयपाल जयपाल हाँ, एंड किरण सर हमारे। रुकिए, जयपाल जी को मैं 1 मिनट अनम्यूट करना चाहता हूँ। आई थिंक मैं भी कर सकता हूँ ना, कर रहे हैं तो। हाँ यस, जयपाल, चलो जयपाल जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, चलिए बोलिए। सर आपने बताया था अक्षय में अभी रेट चेंज हुए हैं सर, अक्षय क्रांति के जो पहले लिया हुआ है उनका कुछ चेंज होगा, फर्क पड़ेगा सर उसमें? यानी कि जो सस्ता वाला लिया था उसको महंगा वाला अभी अच्छा तो बंद कर दो ना, सरेंडर करके नया ले लो। अच्छा, दूसरा ऐसा था सर, आपने उमंग का बताया 3 साल का, ये बताया जो आपने। हाँ जी, हमारे लाइफ कम हो जाएंगे, मतलब क्या चीज के लिए? 3 साल में हमने पैसे भरे, बाद में सरेंडर हाँ, कर दिया। यानी आपकी वो जो नंबर ऑफ पॉलिसी इन फोर्स पे कम हो जाएगी, बाकी क्लब मेंबरशिप में लैप्सेशन में नहीं आएगी वो। बरोबर, सही बात है। ठीक है, थैंक यू सर। शरद चंद्र सरपंचाल, नहीं और कोई है क्या? यस है सर, किरण सर को मैं अनम्यूट करना चाहता हूँ। किरण सर। किरण भाई जोशी, यस। हाँ बोलिए। हाँ सर, थैंक यू सर। बोलो साहब। हाँ, आवाज आ रही है ना सर? एकदम आवाज आवे, बोलो। वो जीवन उमंग में हम डेटिंग बैंक करेंगे ना, और 3 इंस्टॉलमेंट का समझाते हैं, तो उसमें समय शर्त तो बढ़ जाएगा ना सर, सेटल में वो देखो, आप पार्टी को ये समझाने के पहले प्रीमियम कमिट कर लो, क्योंकि 3 ही साल भरना है ना, तो अगर 1-1 लाख भरेगा तो आपको भी कुछ मिलेगा, नहीं तो 10,000 रुपया बैकडेट 10,000 आप भी 10, उसमें क्या आपको मिलेगा? नहीं तो सर, उसके कारण सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा आपका, सबसे बड़ा फायदा है आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा, आपका कमीशन बढ़ जाएगा, और पार्टी को बर्डन नहीं है, पार्टी को 2 ही साल भरना है। सही बात है। अभी मैंने एक पार्टी को कन्विंस किया था 5-5 लाख रुपया प्रीमियम 15 साल भरने का, तो वो बोला कि यार 15 साल का छोड़ तू, मैं 5 साल 15-15 लाख दे देता हूँ। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सम एश्योर्ड हुआ 1,90,00,000 लाख। वो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में गया, 2 महीने के बाद पेपर पास हुआ और 11 लाख प्रीमियम उसका बैठा। ब्यूटीफुल, ठीक है, अच्छी बात है, बधाई हो, है ना? वो पास हो गया पेपर, लेकिन अभी वो बोलता है मैं तो 15-15 लाख, हाँ 15 लाख ही दूंगा तेरे को 5 साल, तेरे को जो करना है तो चलेगा ना। तो उमंग में आप मिनिमम 2 साल भरने के बाद बंद कर दो, चलेगा। आप उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट देते हैं ना, और पेंसिल से लिख दो फक्त 5 वर्ष भरवाना पति के बाद, आप सलामत हो, ठीक है ना? और लिख दो कवर के 5 साल भरना है खाली, ठीक है? चलो नेक्स्ट। राकेश जी बातचीत करना चाहते हैं सर आपसे, 1 मिनट में राकेश जी को अनम्यूट करता हूँ। पूरा फैमिली कवर हो जाए ऐसा कॉम्बिनेशन, वैशाली, भास्कर, मोहित है। यस राकेश जी। राकेश जी है ही नहीं। राकेश कुमार, हेलो। हाँ बोलिए सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे जीवन अक्षय 10 लाख का दिया है और वो सरेंडर करते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं? 10 लाख वापस मिलते हैं? जनरली कभी करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मोटे तौर पे अगर आप 2 साल के बाद में करोगे तो मोस्टली पूरा पैसा आ जाएगा। सरेंडर अगर आप 2 साल 10 साल के बाद करते हैं तो कम मिलेगा फिर? नहीं, तो नुकसान नहीं होगा, उसको पूरा मिल जाएगा। वो सरेंडर फैक्टर जो है ना, आपके ऑफिस में सरेंडर कोटेशन निकाल दो, आपको अंदाजा आ जाएगा कितना भरा था, कितना मिल रहा है, और फिर 10 साल में पेंशन कितना मिला वो भी गिन लीजिए। तो मोटे तौर पे मुझे मेरा अनुभव है ये कि नुकसान नहीं होता है। जीवन अक्षय में सरेंडर अगर आदमी 2-3-4 साल के बाद में करता है तो फाइनेंशियल लॉस उसको नहीं होता है, ठीक है? पूरे बोल दे सर, कस्टमर को पूरा ही बोल दे। कस्टमर को पूरा ही बोल दे सर, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई नुकसान नहीं, कोई गलत नहीं बोल रहे अपन, क्योंकि तुरंत तो सरेंडर नहीं करेगा, आज लिया कल थोड़ा करेगा वो।
हाँ 2-3 जी, साल हाँ जी। 400 रुपए बाद में करेगा, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। पूरा फैमिली कवर वैसा कॉम्बिनेशन वैशाली जी को बता दो कि जीवन लक्ष्य बहुत बढ़िया है। हस्बैंड को भी काम का, वाइफ को भी काम का, बच्चे के नाम पे नॉमिनी करोगे तो बच्चे के लिए भी जीवन लक्ष्य काम आ जाएगा। एक ही प्लान में चारों को दे सकते हैं आप। 4 पॉलिसी दो, हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक-एक पॉलिसी दे दो, आपका फैमिली कवर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। बोरकर सर बात करना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर देखिए आईपीओ इन्फॉर्मेशन में नहीं दूंगा दीपिका जी, उसका कारण है क्योंकि हम बहुत छोटे हैं उस मैटर में। आईपीओ के बारे में इतना कहूंगा कि भारत सरकार अपने कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा लोगों को दे रही है, 4% या 5%। आप वो शेयर खरीद लीजिए, अगर जो भी उसका शेयर वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी, आपको रखना है तो रखिए, तो बेच के निकल जाइए। तो आईपीओ के लिए मेरा कोई बड़ा रोल नहीं है आपको समझाने के लिए। भारत सरकार खाली 4 या 5% हिस्सेदारी खाली लोगों को दे रही है, बाकी तो पूरा एलआईसी का मालिक ही भारत सरकार के पास में रहेगी। नेक्स्ट बोल कौन है? बोरकर सर। सर बचत प्लस को रिटर्न कैसा आएगा? बचत प्लस में रिटर्न कैसा आएगा? यानी मैच्योरिटी बेनिफिट गारंटेड है। यानी समझो 10 लाख का पॉलिसी है तो शायद तू 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख प्रीमियम भरेगा तो इनबिल्ट तेरे को बोनस ऐड करके दे रही है एलआईसी। तो उसका 5 साल का पीपीटी लिया तूने तो देखा ना, अपन 90,000 प्रीमियम भर रहा था, उसको 13 लाख मिल रहा है। तो एक 5 लाख भरा उसने 90,000 के हिसाब से 5 लाख भरा एग्जाम्पल मोटे मोटे तौर पे, और 20वें साल में उसको 13 लाख मिला। तो अभी तू भरा 5 लाख, 13 लाख मिल रहा है तेरे को, टैक्स बेनिफिट गिनते ही नहीं अपन। तो जो बाकी का आ रहा है तेरे 5 को छोड़ के बाकी का जो आ रहा है पैसा, वो बोनस ही है ना। तो एलआईसी बोनस इनबिल्ड करके दे रही है उसके अंदर। ओके, थैंक यू सर। एंड लास्ट आखिरी 2 सवाल, अभी आखिरी 2 सवाल। यस, लास्ट 2 क्वेश्चन। शरद चंद्र जी, आपने रेज हैंड किया है, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। शरद चंद्र जी। शरद चंद्र सर पंचाल। हेलो सर। बोलिए। हाँ हाँ, हाँ, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन सर। बचत प्लस के बारे में जानकारी चाहिए थी सर। बोलिए ना। हाँ सर, वो जो सिंगल प्रीमियम में 7,17,000 जो है 17,350 हाँ, ऐसे, और रिस्क कवर आगे जो मेंशन किया है 10 टाइम्स। अच्छा, सिंगल प्रीमियम में 2 ऑप्शन एलआईसी पूछती है आपको, 10 टाइम रिस्क कवर चाहिए या 1.25 गुना चाहिए। और 7 तो आप 10 टाइम्स ले लोगे तो 10 गुना हो गया ना सर। ठीक है, चलो अभी लास्ट सवाल। लास्ट सवाल अंशुल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, तो मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। अंशुल जी। हाँ जी, नमस्कार सर। सर कुछ एचएनआई प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप बता सकते हैं सर? आप कहाँ से हैं? सर मैं हरियाणा पंचकुला से हूँ सर। वेरी गुड। एक्चुअली आज वो टॉपिक नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा टॉपिक है, समझाने जाऊंगा एचएनआई के लिए। एचएनआई और एनआरआई का अलग से आदित्य से बात हुई मेरे आदित्य से कि एचएनआई प्रोस्पेक्टिंग और एनआरआई प्रोस्पेक्टिंग के लिए सेमिनार अलग से रखने वाला है, तो आदित्य के टच में रहिएगा। और फिलहाल तो मेरा ऑनलाइन कोर्स जो चालू हो रहा है फरवरी, उस पर जुड़ना है तो जुड़ जाइए 4 संडे के लिए 11 से 1:30 बजे के लिए। ठीक है, तो गुरु अभी बस कोई है खास कोई नहीं ना? नहीं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी विथ यू। डू वेल और मार्च में आपका नाम रोशन कीजिए और उसके लिए आप शाइन टैब और शाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच सर। एंड मैं कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि हमें अगर जिंदगी में शाइन करना है तो शाइन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आज मैं स्पेशल ऑफर आपके लिए लेके आया हूँ। स्पेशल ऑफर चालू है शाइन की। मार्केट में आपको डटे रहना है, यूनिकनेस आपका बना के रखना है, बरकरार रखना है, तो आपके पास शाइन के प्रोडक्ट होने जरूरी है। और उसके लिए आपके जो डीलर्स है या फिर आपको ऑफिस से मीटिंग का बताया गया होगा या फिर जिन्होंने आपको इस मीटिंग का बताया है, उनसे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। शाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद वहां पे डीलर के भी नंबर आपको मिलते हैं, उनसे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। 20% ऑफ चालू है फिलहाल, तो उसका फायदा हमें लेना है क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी है। सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते और आप सक्सेसफुल लोगों में से आते हो क्योंकि बहुत सारी मटेरियल आज आपको मिला है। आपके पास हम है, आपका हमारा, आपका हमें साथ है, हमारा आपका आपके लिए साथ है, आपके साथ हम खड़े हैं। आपको बिजनेस करने में मदद हम करने वाले हैं। तो उसके लिए
आपको हमसे जुड़ना बहुत जरूरी है, और जुड़ने के लिए शाइन सॉफ्टवेयर आपको परचेस करने हैं। ऐसे ब्रह्मास्त्र आपके पास होंगे जो आपको कभी मार्केट से पीछे नहीं हटने देंगे, राइट। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको शाइन सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो जहां के डीलर है, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो वहां के डीलर से आप संपर्क कर सकते हो। साथ ही में एक खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाइन सॉफ्टवेयर ही क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि नए जो जीवन अक्षय या फिर जो आपके जीवन शांति के जो नए रेट्स आए ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके शाइन सॉफ्टवेयर में ही है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके शाइन सॉफ्टवेयर में ही अभी प्रेजेंटेशन के लिए अवेलेबल है। साथ ही में ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हो आपके मार्केट में मार्च में यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं ना, वो वहां पे पॉलिसी सेल कर रहे हैं। तो आपको ये पावर आपके हाथ में, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको यूज करना है। उसके लिए आपको यूज करने के लिए शाइन सॉफ्टवेयर परचेस करने बहुत जरूरी है। एंड उसी के साथ तो जिनको सॉफ्टवेयर परचेस करने हो वो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, या तो फिर आप जहां से बिलोंग करते हो वहां के जो डीलर है उनसे आप संपर्क कर सकते हो। तो आपको सर ने दिखाया है एक भी कॉम्बिनेशन, सर एक भी कॉम्बिनेशन आपका सेल हो गया ना, तो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है। और साथ ही में हमारे बहुत से मित्र भी होंगे जिन्होंने बहुत सारे ढेर सारे कॉम्बिनेशन सेल किए हैं शाइन सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी है। 20% ऑफ चलो 20%, उसको हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि 20% यानी आपका बहुत बड़ा फायदा भी है। साथ ही में फायदे के साथ अपने को गारंटेड, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप 1 लाख रुपए मार्च में, फरवरी में 1 लाख रुपए आप कमीशन पा सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या है कि आपको हमसे जुड़ना जरूरी है। क्योंकि हमसे क्यों जुड़ना है, क्योंकि आप जब हमसे जुड़ेंगे तो ऐसे ही ट्रेनिंग सेशंस, ऐसे ही नए प्लान्स, ऐसे नई कॉम्बिनेशंस आपको हम देते रहेंगे। एंड उसके लिए आपको हमसे जुड़ना बहुत जरूरी है। तो जो सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहते हैं वो एक तो मोबाइल नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आपको आपके जो डीलर्स हैं उनसे आपको संपर्क करना है। थैंक यू सो मच अनिल सर। एंड साथ ही में आज का सेशन आपको कैसे लगा? हरीश सर ने इतनी बढ़िया तरीके से हमें बताया है, हमें एक्सप्लेन किया है, हमें नया प्रोत्साहन दिया है, हमें नई दिशा दी है मार्केट में जाने के लिए, नई चीजें करने के लिए। तो आपको आज का सेशन कैसे लगा ये भी मुझे चैट बॉक्स में बताइए। और एक रिक्वेस्ट है, जो इस मीटिंग की जहां पे आपको लिंक आई थी कि आज ये मीटिंग है, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए। उस ग्रुप में आपको क्या करना है, आपका फीडबैक ड्रॉप जरूर करना है, क्योंकि आप कौन से ग्रुप में हो ये मुझे वहां से पता लगेगा, राइट। तो आपको एक तो सॉफ्टवेयर परचेस करना हो तो मोबाइल नंबर यहाँ पे ड्रॉप करने हैं, और साथ ही में आपको कल फोन आ जाएंगे। एंड साथ ही में अगर आपके एरिया के डीलर हैं तो उनसे आप संपर्क कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर भी दे रहा हूं, उस पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप करना है क्योंकि अभी आप अब भी फोन लगाएंगे तो सभी बिजी आएंगे फोन, राइट। तो अभी मैंने मोबाइल नंबर आपको दिया है, आप उनसे मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। मैं आपको चैट बॉक्स में नंबर भेज रहा हूं। बट मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या करनी नहीं है, मिस करनी नहीं है। एक इंटरव्यू के बारे में बता के मैं आज का यही पे सेशन खत्म करने वाला हूं। तो एक इंटरव्यू के बारे में बताना चाहता हूं कि बिल गेट्स साहब जब इंटरव्यू में बैठे थे तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने। तब उन्होंने क्या किया, एक ब्लैंक चेक निकाल के सामने वाले को दे दिया और कहा कि यार मुझे ये सवाल मत पूछना, राइट। फिर इंटरव्यूअर ने क्या किया, वही चेक फिर से क्या किया, बिल गेट्स साहब को दिया, और मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ये क्या किया बिल गेट्स साहब को इंटरव्यूअर ने बताया। तो फिर से बिल गेट्स साहब ने वही चेक फिर से इंटरव्यूअर कर दिया और कहा कि यार मुझे ये सवाल मत पूछो, ये चेक लो, इसमें कितने अमाउंट डालिए उतने अमाउंट डालो, बट मुझे ये सवाल मत पूछो। फिर भी इंटरव्यूअर ने फिर से चेक क्या कर दिया, बिल गेट्स साहब को दे दिया। तब बिल गेट्स साहब ने कहा कि ये जो आपने 2 बार अपॉर्चुनिटी आई थी, ये 2 बार मिस की ना, ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करता हूं, और इसी वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूं।
तो सक्सेसफुल जो इंसान होता है ना, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता है। और ये अपॉर्चुनिटी आपको आज मिली है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। आप अगर मिस करेंगे तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर आपको महीने 1.5 महीने बाद आप जब आपके दोस्त, आपके एजेंट मित्र आज के सेशन में जो थे वो बड़ा प्रीमियम, बड़ी पॉलिसीज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आप जो है आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, आपके पास टूल ही नहीं है, राइट? तो आपको सॉफ्टवेयर परचेस करना हो तो तुरंत आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ड्रॉप कीजिए, और यहीं पे आज का सेशन में समाप्त करता हूं, राइट? मैं और 1-2 मिनट वेट करूंगा। जो मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं, उसके बाद आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। और साथ ही में आज का सेशन आपको कैसे लगा ये मुझे जानना है, तो जो आपके फीडबैक होंगे आपके लैंग्वेज में वो जरूर चैट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिए, राइट? हम वेट कर रहे हैं आपके चैट्स का, राइट? आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो गया है। जिनको अगर लीव होना हो तो आप वो लीव हो सकते हैं। ग्रेट सेशन सर जी, थैंक यू सो मच मुकेश जी। यस, वेरी ट्रू। ओके, ओके। तो इसी के साथ मैं आज का जो सेशन है वो समाप्त हो गया है, ये अनाउंस कर देता हूँ। जो सॉफ्टवेयर, मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहते हैं वो आपके एरिया के डीलर से संपर्क कर सकते हैं। आपके एरिया के डीलर से कैसे संपर्क कर सकते हैं? तो आप जब शाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, शाइन टैब, शाइन रन, तो वहां पे आपको डीलर के नंबर दिखाई देंगे। सेकेंड थिंग, आपको डायरेक्टली अगर सॉफ्टवेयर परचेस करना हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हो डायरेक्टली, यानी कि मुझसे आप संपर्क करना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो मुझसे। उसके लिए मेरा नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए, 9822924660। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ एंड चैट बॉक्स में भी मोबाइल नंबर ड्रॉप कर देता हूं। 98, मेरा नंबर लिख लीजिए, 9822924660। तो जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिए, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, राइट? यस, उसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसी ही नई चीज, ऐसे ही नए टॉपिक्स, ऐसे ही नए दोस्तों को हम लेके आते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।